हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं मिस इनार के तहत अपने दोनों आंखों बंद कर जुफिन से कहने लग गया, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, वो मेरा छोटा भाई है। अगली पर यूना के तहत अपने छोटे भाई के बारे में सोचते हुए थोड़ा सा गुस्सा होकर जुफिन से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो जॉब से उसने यहाँ पर हमारे ईस्टर्न स्टेट को धोखा दिया है। सेंट्रल स्टेट के इन्विंसिबल शॉट के साथ मिलकर तब से मैं उसे अपना भाई और नहीं मानता हूँ। यहाँ पर मेरा आने का पर्पस सिर्फ इतना है, मैं यहाँ से अपनी ईस्टर्न स्टेट का अल्टीमेट तेजर को वापस लेने आया हूँ, जिसे उसने चुरा कर यहाँ पर ले कर आ चुका है। और फिर आप मिस एनार के तहत जुफिन को ईद करते जुफिन से कहने लग गया, छोटे भाई हमारे चारों स्टेट के अलायंस की खातिर मैं आशा करता हूँ तुम यहाँ पर हमें मदद करोगे छुपने में। उसी पर आप मिस इनार के तहत की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा नाटक होते हुए मिस इनार के तहत से कहने क्या आपको इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं अंकल। आखिरकार हम लोग आप यहाँ पर फैमिली बन चुके हैं। मैं जरूर आपके सेंगोन कैलेंड को अपने गोल को हासिल करने के लिए मदद करने वाला हूँ। और फिर आप जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस इनार के तहत थोड़ा सा खुश होकर जुफेन से कहने लगा, तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लेकिन अगली पर मिस इना के तहत यहाँ पर कुछ समझने के बाद थोड़ा सा शौक होकर जुफिन की तरफ देखती हुई जुफिन से पूछने लगा, क्या थोड़ा सा इंतजार करो, तुम यहाँ पर मुझे क्या कह रहे हो। अगली पर आप जुफिन बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कर मिस इनार के तहत से कहने लगा, अंकल क्या आपने कुछ देर पहले मुझे यहाँ पर अपने निफियों की तरह एक्नॉलेज नहीं किया है, तो फिर किस तरह से आप इतनी जल्दी इसके बारे में भूल सकते हैं। अगली पर जुफिन आप योंग सांजी को एक छोटे बच्चे की तरह आसमान में उछलते हुए बहुत ज़्यादा खुश होकर योंग सांजी से कहने लगा, छोटी सांजी आपसे हम लोग यहाँ पर प्रेस्टियस क्लैन के हिस्सा बन चुके हैं। जब हम लोग ईस्टर्न स्टेट में वापस जाएंगे अंकल के साथ, तो अब अगर किसी ने भी हमें वहाँ पर बुली करने की साहस भी किया तो फिर हम लोग जरूर सेंगोन कैलेंड के नाम लेने वाले हैं। तो फिर आप देखिए कौन हमें यहाँ पर बुली कर सकता है। हमें यहाँ पर और कभी भी भागोर के लाइफ को जीने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल सही, हम लोग को जरूर एक ना एक मौका ऐसा मिलने वाला है जिसके वजह से हम लोग वेस्टर्न स्टेट के अंदर एक ना एक दिन वापस जाने वाले हैं। और जो लोग हमें चेंज कर रहे थे उन सभी को हम लोग खत्म कर देंगे। उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद सेंगोन कैलेंड के लीडर और सेंगोन कैलेंड की हार एक एल्डर बहुत ज्यादा स्वागत को जुफिन के फेस की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर जुफिन की तरफ देखते हुए सेंगोन कैलेंड के कुछ रिश्तेदार बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अपने मन में कुछ कहने लगा। सिर्फ कुछ देर पहले वो यहाँ पर बहुत ज्यादा कावदली और बहुत ज्यादा दौड़ रहा था, लेकिन अब अचानक से उसने अपनी टोन को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। उसे लग रहा है वो हमारे पाव को अच्छी तरह से पागल को रख सकता है। ये इंसान सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा सेमलेस है। ये अभी यहाँ पर कोई रिच शेयर नहीं बना है, लेकिन वो पहले से यहाँ पर एक स्पॉइल बेस्ड के लाइफ स्टाइल के बारे में सोच रहा है। तुम्हारा क्या मतलब है, अगर कोई भी तुम्हें बुली करते है तो फिर तुम हमारे सेंगोन कैलेंड के नाम को इस्तेमाल करने वाले हो। तुम शायद यहाँ पर वो इंसान हो जो दूसरों को बुली करना चाह रही हो। और फिर सेंगोन कैलेंड के लीडर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने को भी एक्सप्लेन नहीं किया था इस दुनिया के अंदर इस तरह का भी एक सेमलेस इंसान हो सकता है जो किसी भी तरह के अपॉर्चुनिटी को सीज कर सकता है सिर्फ लेदर को चढ़ने के लिए और इसी बात की किंगसिम को हासिल करने के लिए। अगली पर आप जुफेन और योंग सांजी की तरफ देखते हुए सेंगोन कैलेंड के लीडर अपने मन में खुद से कहने लग गया, हम लोगों ने पहले से हर एक चीज़ को कैलकुलेट कर लिया था, लेकिन हम लोग को भी इस हाउस के जो ओनर है वो इतना बड़ा स्काउंडर है इसके बारे में कैलकुलेट नहीं कर पाए थे। उसी वक्त आप जुफिन की इस तरह की बात को सुन के बाद मिस एनार बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लग गया, हे अगर सच में ऐसा ही है तो फिर आप तुम मेरा असली काजिर बन चुकी हो। उसी वक्त मिस एनार की इस तरह की बात को सुन के बाद मिस एनार का असली काजिर पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और मिस एनार की इस बात को सुन के बाद जुफिन पहले थोड़ा सा शौक और मिस एनार की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जुफिन आप एक अजीब सा फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लग गया, कौन तुम्हारा काजिर बनना चाहता है यहाँ पर। अगली पर आप सेंगोन कैलेंड के लीडर वहाँ से जाते हुए जुफिन से कहने लग गया, जब एक केस आप यहाँ पूरी तरह सेटल हो चुका है तो अब तुम दोनों यहाँ पर सेंगोन कैलेंड की फ्रंट की तरह काम कर सकती हो, जिससे तुम लोग यहाँ पर फ्लाइंग क्लाउड मैनर की जो इंस्पेक्शन है उसे बहुत ही आसानी से रोक सकती हो। ये तुम्हारे लिए यहाँ पर सच में बहुत बड़ा मेरिट होने वाला है। और जब ये चीज़ यहाँ पर पूरी तरह खत्म हो जाएगा तो अब तुम मुझे फॉलो करने वाली हो वापस ईस्टर्न स्टेट के अंदर जाने भी के लिए, और वहाँ पर मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर हेवीली रियायत देने वाला हूँ। उसी वक्त आप सेंगोन कैलेंड के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कर सेंगोन कैलेंड के लीडर से कहने लग गया, हाँ अंकल मैं समझ चुका हूँ। और फिर कैलेंड है आप अपने सामने तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लग गया,
ठीक है, जॉब ये मेहतर आप पूरी तरह से सेटल हो चुका है, तो अब हर एक चीज़ को यहाँ पर पूरी तरह से साफ हो जाना चाहिए। आप हम लोग यहाँ से चलते हैं। उसी बात इस बात को सुन के बाद जुफेन थोड़ा सा खुश होकर कैलेंड से जोर से चिल्ला कहने लगा, अंकल प्लीज़ मुझे आपके लिए एक अच्छे रूम को यहाँ पर तौबा करने दीजिए। और फिर आप जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद कैलेंड है थोड़ा सा चिढ़ते हुए जुफेन से कहने लगा, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोगों ने पहले से यहाँ पर अपने लिए एक एक रूम को चूज कर लिया है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर सिर्फ अपनी ड्यूटी को करने में ध्यान देना चाहिए और कुछ भी नहीं। उसी बात कैलेंड की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन बहुत देर मुस्कुराते हुए कैलेंड से कहने लगा, लेकिन मैं ऐसा किस तरह से कर सकता हूँ, किस तरह से मैं यहाँ पर आपको इतना फिलहाल पेटी को दिखा सकता हूँ। सर आप अपने बहुत को ले सकते हैं, आपके नेपो जरूर आपके लिए यहाँ पर एक अच्छे रूम को चूज करने वाला है। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते कोई इन सब विशेष आकर जुफिन को जोर से धक्का देने लगा। उसी वक्त इस धक्का को महसूस करने के बाद जुफिन पहले बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते जुफिन अभी अपने एक आँख में अपने क्लियर इंतित को एनालिस कर अपने सामने उसी इंसान की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते ये इंसान यहाँ पर मिस एनआर का असली काजिन है, जो अभी जुफिन को बहुत ज़्यादा नीची नजर के साथ दिख रहा था। सच में दोस्तों इस इंसान को आसमान मालूम ही नहीं है जुफिन यहाँ पर कौन है। अगर इससे मालूम चल गया जुफिन यहाँ पर एक 12 ग्रेड के एल्केमिस्ट थे और एक 5th लेयर के इतिहास स्टेज के कल्टिवेटर हैं, तो आप जरूर इस इंसान के पाँव के नीचे की जमीन खिंचवाने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते हैं सेंगुआ के की एक एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन का मजाक उड़ाते हुए कहने लग गया, हाँ जरूर हाँ जरूर हाँ जरूर एक मेहनत जिसे यहाँ पर अभी सॉन की मीट को टेस्ट करने के लिए मिल चुका है, वो सच में इस बाइट को छोड़ना नहीं चाह रहा है। किसी सूरत हमारे सेंगुआ किलेंग के अंदर इस तरह के 2 थाक शासनों से आंखों इंफिनिटी कर देंगी। ये चीज़ यहाँ पर सच में हमारे लिए बहुत ज़्यादा एम्बारेसिंग है। उसी पर और एक एल्डर जुफेन और गो सेंतों का मजाक उड़ाते हुए कहने लग गया, क्या ऐसा नहीं है, लेकिन इसके अंदर हम लोग यहाँ पर और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। किसने कहा था उन सभी को इतना लाकी होने का, जिसके वजह से वो लोग अभी यहाँ पर हमें मदद कर पा रहा है। इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है, वो लोग यहाँ पर इस तरह के आउटरीजियस डिमांड को कर पा रहा है। हमारे सेंगुआ किलेंग के नाम यहाँ पर उन दोनों कामयाबी के लिए पूरी तरह से काफ़ी हैं अपनी पूरी ज़िंदगी अंदर एक्सप्लोर करने के लिए। सच में दोस्तों ये सारे एल्डर अभी जुफेन और गो सेंतों को कुछ ज़्यादा बेसी कमजोर समझ रहे हैं। उसी पर हम लोग देख पाते इन दोनों एल्डर किस तरह के बकवास को सुनने के बाद गो सेंते यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा था और यहाँ तो भी गुस्सेन तो अपने जो क्लीन के हॉर्न है उन्हें भी धीरे धीरे आनिश करने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर गुस्सेन तो बहुत ज़्यादा स्केरी दिख रहा था। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं अचानक से जुफेन गुस्सेन के स्वर को सहलाने लगा। अगली पर जुफेन आप गो सेंतों को अपने स्वर से इशारा करते हुए उसे सब कुछ करने के लिए मना करने लगा और उसी पर इस चीज़ को देखने की बाद गो सेंतों और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर जुफेन और गो सेंतों तक आगे बढ़ते हुए मिस एना थोड़ा सा जोर से चिल्ला को गो सेंतों से कहने लगा, छोटे सैन। उसी पर मिस एना की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन और गो सेंतों थोड़ा सा शौक को और एक सीरियस फेस बनाकर अपने साइड में मिस एना की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर मिस एना बहुत ज़्यादा खुश होकर गो सेंतों को गले लगाती हुई बहुत ज़्यादा ही जोर से चिल्ला को गो सेंतों से कहने लग गया, मैं अब तुम्हारा असली आंटी बन चुका हूँ। सच में दोस्तों पूरे सेंगुआन किलेंग के अंदर अभी सिर्फ मिस एनारी एक ऐसा इंसान है जिन्होंने यहाँ पर जुफेन और गो सेंतों को अपना खुद का फैमिली मान लिया है और किसी ने भी यहाँ पर आंसू में और बाकी सारे इंसान अभी यहाँ पर आंसू में जुफेन और गो सेंतों को इस्तेमाल करने के बारे में ही सोच रहा है और कुछ भी नहीं। लेकिन अगली पर आप गो सेंतो बहुत ज़्यादा गुस्से में मिस एनार के हाथ से खुद को चिढ़ाती हुई वहाँ से जाती हुई मिस एनार से कहने लगी, क्या कौन इसका परवाह करता है, तू मेरे आंटी बनो या फिर नहीं। उसी पर गो सेंतो की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद मिस एनार यहाँ पर त्वेली थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गो सेंतो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर आप गो सेंतो उस लिविंग रूम से धीरे आगे बढ़ने लगा और उसी बात इस सीन को जुफेन और मिस एनार पीछे से देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर जुफेन थोड़ा सा निराश को अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, एक और था जॉब उसने यहाँ पर इस तरह की ह्यूमैनिटी को पहले भी सफर किया है, लेकिन इस बार वो मेरे मिशन की खातिर ये सब कुछ सह रहा है। और फिर गो सेंतो की तरफ देखती हुई जुफेन अपने मन में खुद से कहने लगा, शायद मेरे लिए अच्छा ही होता मैं उसे कुनपिंग के पास ही छोड़ को आ जाता। आखिरकार ये अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा छोटा है, इसलिए कुनपिंग उसके साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर सच में ऐसा ही केस यहाँ पर तो फिर वो जरूर उस ऑल बीस्ट माउंटेन के अंदर बिल्कुल एक किंग की तरह रह पाता। और फिर जुफेन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से पूछने लगा, क्या मैंने यहाँ पर कोई गलती कर दिया है, क्या मुझे छोटे सांझी की तरफ से यहाँ पर इस तरह की एक चॉइस को नहीं करना चाहिए था।
और फिर आप मिस एना थोड़ा सा परेशान होकर घूस एंतों की ताब देखते हुए जुफिन से पूछने लगा, यहाँ पर छोटी सांझी के साथ क्या गलत है? क्या वो अभी किसी बात से बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुका है? और फिर मिस सेना की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन अपने पीछे मिस सेना की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस सेना से कहने लग गया, इसके साथ यहाँ पर तुम्हारा कोई भी नाता नहीं है। बाची का मूड यहाँ बिल्कुल वेदर के जैसा है जो किसी भी वक्त में चेंज हो सकता है, इसलिए उसके लिए तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं अभी जाकर उसे चेक करने वाला हूँ, बाय बाय। और फिर हम लोग देख पाते जुफिन थोड़ा सा सैद होकर अभी योंग सांझे पीछे जाने लगा, जिस चीज़ को अभी पीछे से मिस इनार भी नोटिस कर लेता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर मिस इनार एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप मिस इनार के असली काजें पीछे से आकर मिस इनार की तरफ देखते हुए मिस इनार से पूछने लगा, काजें तुम यहाँ पर उनकी तरफ किस लिए देख रही हो? उसी वक्त इस बात को सुनने के बाद मिस इनार अपने काजिन की तरफ देखती हुई अपने काजिन से कहने लग गया, ओ काजिन, मैंने अभी दिखा ऋतिक सेन यहाँ पर थोड़ा सा आने पे दिख रहा था, मुझे सच में नहीं मालूम है यहाँ पर उसके साथ क्या हुआ है। और फिर आप मिस इनार की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस इनार के काजिन फिर से गुस्सेन तोंग और जुफिन का मजाक उड़ाते हुए मिस इनार से कहने लग गया, क्या उनके साथ कुछ हुआ है? हाँ जरूर, वो दोनों पूर्व फादर और सन अभी हमारे सेंगोन क्लैन की एक ब्रांच को होल्ड करना चाह रहा है और कुछ भी नहीं, और इसके लिए वो लोग जरूर अभी यहाँ बहुत ज़्यादा खुश है और उससे ज़्यादा उनके साथ और क्या ही हो सकता है। अगली पर अपने काजिन की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद मिस एना थोड़ा सा जोर से चिल्ला को अपने काजिन से कहने लग गया, तुम्हें उनके बारे में क्या ही मालूम है? वो लोग यहाँ पर इस तरह की इंसान बिल्कुल भी नहीं है। उसी वक्त इस बात को सुनने के बाद मिस एना की काजिन थोड़ा सा शौक और मिस एना की तरफ देखते हुए मिस एना से पूछने लगा, वो लोग किस तरह के इंसान नहीं है? और फिर आप मिस एना की काजिन बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला को मिस एना से कहने लग गया, जब तो तुम यहाँ पर पूरी तरह से आंधी नहीं हो तो अब तो हर कोई यहाँ पर देख सकता है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल एक मास्टर की तरह बिहेव कर रहा है, तो फिर किस लिए तुम अभी उन लोगों को यहाँ पर डिफेंड कर रहे हो? और फिर आप अपने काजिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस इनार अपने दोनों आंखों को बंद कर अपने काजिन से पूछने लगा, तुम्हें उनके बारे में असल में क्या ही मालूम है? और फिर मिस इनार अपने पास के सीन को याद करते हुए अपने काजिन से कहने लग गया, मैंने उनके साथ यहाँ पर इन कुछ दिनों के अंदर रहा है, इसलिए मुझे अच्छी तरह से मालूम है वो लोग एक दूसरे के साथ अपने हादसे को शेयर करते हैं। वो फादर एंड सन यहाँ पर हमेशा एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो लोग एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। वो लोग यहाँ पर इंस्टेबिलिटी गेदी इंसान बिल्कुल भी नहीं है। आगे वो लोग सच में ऐसा कोई इंसान होती तो फिर वो लोग जरूर मुझे यहाँ पर फ्लाइंग क्राउड मैदों की कादों को बहुत लंबे वक्त पहले ही हैंडओवर कर देती। और फिर आप मिस इनार की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस इनार के काजिन थोड़ा सा जोर से चिल्लाकर मिस इनार से कहने लग गया, ये चीज़ सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनके पास ऐसा करने की ताकत नहीं था और वो लोग अभी तुमसे दौड़ रहे थे क्योंकि तुम चाहो तो उन दोनों को मार सकती हो। उसी बात अपने काजिन की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद मिस इनार थोड़ा सा जोर से चिल्ला को अपने काजिन से कहने का, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगली पर मिस एनर आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने काजिन ताप देखते हुए जोर से चिल्ला को अपने काजिन से कहने लग गया, वो लोग अभी मुझे यहाँ पर थोड़ा सा भी दौड़ या फिर किसी भी तरह की एक्सेसिव डिफेंस को नहीं दिखाया है और उन लोग के पास यहाँ पर सच में यह बहुत ज़्यादा साफ टांग है। वो लोग यहाँ तो भी मुझे बार बार गुस्सा दिलाकर लगभग मार ही चुका था। वो लोग ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं हो सकते जो लोग यहाँ पर मौत से दौड़ते हैं। उन लोगों के पास जरूर यहाँ पर किसी भी तरह की हिडन डिफिकल्टीज होना चाहिए और उन लोगों ने अपने जोक और कार्सिंग के साथ लगभग मुझे यहाँ पर पूरी तरह से फेंके दी कर चुका था, इसीलिए उन लोग को यहाँ पर गलत समझना बंद करो। और फिर आप मिस विनर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस विनर के काजिन थोड़ा सा जोर से चिल्लाकर मिस विनर से कहने लग गया, काजिन तुम यहाँ पर आसन में उन सभी आउटसाइडर का पक्ष ले रही हो। उसी वक्त अपने काजिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस एनआर थोड़ा सा जोर से चिल्ला को अपने काजिन से कहने लग गया, वो लोग किस तरह से आप आउटसाइडर हो सकता है? क्या तुमने कुछ देर पहले नहीं सुना है मेरे दैद ने उसे यहाँ पर अपने नेपो की तरह एक्नॉलेज कर दिया है। अगली पर मिस इनार की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस इनार की काजिन थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर मिस इनार से कहने लग गया, उस यहाँ पर सिर्फ इसलिए है वो सेमलेस आदमी यहाँ पर खुद को हमारे सेंगुआ क्लैन के अंदर फोर्स कर आ चुका है। अंकल यहाँ पर एक स्कॉलरली और पेस्टियास फैमिली के अंदर से आ रहे हैं, तो फिर किस तरह से वो आपने की गई बात के खिलाफ जा सकता है। उसी पर अपने काजिन की इस तरह की लॉजिक को सुनने के बाद मिस इनार थोड़ा सा गुस्सा होकर अपने दांतों को पीसते हुए अपने काजिन से जोर से चिल्ला कहने लग गया, हाँ जरूर, मैं और तुम्हारे साथ यहाँ पर कोई भी बात नहीं करने वाला हूँ। तुमने यहाँ पर पहले से उनके बारे में एक जजमेंट को बना लिया है। और फिर हम लोग देख पाते मिस इनार आप गुस्से मारे वहाँ से जाने लगा। उसी बात इस सीन को देखते हुए मिस इनार के काजिन थोड़ा सा परेशान होकर मिस इनार को रोकने के लिए अपने हाथ को बढ़ाते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा, एनार
और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस सीनियर अब वहाँ से सच में चला जाता है और उस सीन को देखने के बाद मिस सीनियर काजें पहले यहाँ पर थोड़ा सा निराश सोचते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पॉर मिस सीनियर की काजें बहुत ज़्यादा गुस्सा को अपने सामने ताप देखती हुई थोड़ा सा कोल तो मैं खुद से कहने लग गया, वो दोनों राफियास वो दोनों सेमलेस काम्बा कोई के सिर्फ दोनों इंतजार करो और देखो मैं किस तरह से तुम्हारे साथ यहाँ पर डील करने वाला हूँ। सच में दोस्तों मिस विनायक काजन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। ऐसा लग रहा था अगर इसे यहाँ पर मौका मिलता है तो फिर ये डायरेक्टली जाकर जूफियन और गो सेंटों पर अटैक करने वाला है। लेकिन दोस्तों इसी साल मालूम नहीं है ये इसकी ज़िंदगी की आखिरी गलती होने वाला है, क्योंकि अगर गो सेंटो को यहाँ पर सच में गुस्सा आ जाए तो फिर एक सोल आर्मर स्टेज का काल्टिवेटर को क्या वो एक जेनेसिस स्टेज के काल्टिवेटर के खिलाफ फाइट कर सकता है। रात के वक्त का सीन जहाँ पर जूफियन अभी एक रूम के दरवाजे को ओपन कर उस रूम के अंदर आने लगा और फिर जूफियन अपने सामने योंग सांजी तब देखती हुई योंग सांजी से कहने लग गया, बातचीत तुम्हारे से क्या गलत है, क्या तुम्हें सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उसी पर हम लोग देख पाते योंग सांजी अभी उसी ताकिया को पकड़ कर सो रहा था और फिर जूफियन आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुई योंग सांजी तब देखती हुई योंग सांजी से कहने लग गया, तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। वो लोग हमें मौक कर रहे थे हमारी कमजोरी की वजह से और इसी कमजोरी की वजह से वो लोग अपने गाद को बहुत जल्दी डाउन कर देंगे और हम लोग उनकी तराश को जीत सकते हैं। अगली पर जूफियन आप गो सेंतोंग की उसी बेद पर बैठती हुई आपने दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुई गो सेंतोंग से कहने लग गया, उस वक्त में जब हम लोग उन्हें इस्तेमाल करने वाले हैं उनके बीच में 5 बनने के लिए और हम लोग उन्हें अच्छी तरह से रिसीव करने वाले हैं, तब हम लोग यहाँ पर वो इंसान होने वाले हैं जो लोग सच में यहाँ पर आखिरी बार मुस्कुराने वाले हैं। वो सारे बब को हम लोगों ने उन्हें पूरी तरह से तिरिक कर दिया है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं जिगो सेंतो अभी जूफियन की बात को सुनने के बाद भी कोई भी रिएक्शन नहीं देता है और वह पर अपने ताकिया को पकड़ कर उल्टा लेता हुआ था। अगली पर आप गो सेंतो बहुत ज़्यादा कोल्ड फेस बनाकर जूफियन से धीरे से कहने लग गया, हम लोग पर कोई नज़र रख रहा है। 5 सोल हार्मोनी स्टेज के एक्सपर्ट अभी 100 मीटर दूर से हम पर नज़र रख रहा है। उसी वक्त गो सेंतो की इस तरह की बात को सुनने के बाद जूफियन पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था और फिर आप गो सेंतोंग की बात को सुनने के बाद जूफियन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गो सेंतोंग से कहने लग गया, मुझे इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है, आखिरकार हम लोग यहाँ पर एक आउटसाइडर हैं तो फिर वो लोग इतनी आसानी से भी हम पर यकीन नहीं करने वाले हैं, इसलिए उन लोग को डर लग रहा है जागो हम लोग उन्हें धोखा दे दें, लेकिन वो लोग यहाँ पर पूरी तरह से गलत है। क्या तुम्हें नहीं लगता है 5 सोलो हार्मोनी स्टेज के एक्सपर्ट हम पर नजर रख रहे हैं, ये बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा छोटी बात है। उसी वक्त यहाँ पर गुस्सेन तो कुछ महसूस करने की बात पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर गुस्सेन तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला कर जूफियन से कहने गया, हाँ मैं उन सभी के साथ आपने सिर्फ एक ही 5 से डील कर सकता हूँ। उसी पर गो सेंतों की इस तरह की बात को सुन के बाद जूफियन थोड़ा सा मुस्कुरात हुई गो सेंतों की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। यानी दोस्तों गो सेंतो पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका है और दोस्तों गो सेंतो इस सीन के अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कोई इंसान अभी और एक रूम का दरवाजे को धीरे धीरे ओपन करने लगा। अगली पर उस रूम के अंदर कोई एल्डर अभी किलनहेड की तरफ देखते हुए किलनहेड से पूछने लगा, फैंसियन यहाँ पर हर चीज़ कैसे चल रहा है। जो सुनने के बाद आप किलनहेड थोड़ा सा खुश होकर उन सभी एल्डर को ग्रीट करते हुए उन तीनों एल्डर से कहने लग गया, फैनेबल इस हाउस का जो ओनर है वो एक नोबादी है, उसके पास या तो भी एक 8 साल का लड़का भी है, इसलिए हमें यहाँ पर आप थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है और हमें साथ आप फिर उनके साथ डील करना चाहिए। और फिर किलनहेड की इस तरह की बात को सुन के बाद उन तीनों फैनेबल में से एक फैनेबल थोड़ा सा सीरियस स्पेस बनाकर किलनहेड से कहने लग गया, अच्छे बहुत अच्छे, इस बार हम लोग जरूर यहाँ पर एक फुटबॉल को बनाने वाले हैं हमारे सेकेंड एम्बोज के लिए। उसी पर आप वो फैनेबल फिर से एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने सामने आप देखते हुए किलनहेड से कहने लग गया, इस बार हम लोग जरूर हमारी डिवाइन वेपन को वापस ले जाने वाले हैं ईस्टर्न लैंड के अंदर। और फिर आप हमें अगले दिन के सुबह का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते जूफियन अभी योंग सांजी को अपने स्वर में चौपथा कर वहाँ से बाहर निकल रहा था, लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते 2 इंसान अभी योंग सांजी और जूफियन को यहाँ पर ही रोकने लगा। जिस चीज़ को देखने के बाद जूफियन और योंग सांजी पहले एक सीरियस स्पेस बनाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जूफियन आप बहुत ज़्यादा खुश होकर उन दोनों इंसान से कहने लग गया, गुड मॉर्निंग सीनियर्स। अगली पर इस बात को सुनने के बाद सेंगुआन करें कि एक रिटेनर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जूफियन से कहने लग गया, सॉरी सारगू आप यहाँ पर अभी किलनहेड के नेफ्यू हैं। और उसी वक्त दूसरा गार्ड भी जूफियन से कहने लग गया, इसलिए आपके सेफ्टी के लिए हम लोग अभी आपको बाहर जाने नहीं दे सकती हैं।
और फिर आप इन दोनों गार्ड की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद भी जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन दोनों गार्ड से कहने लग गया, ओ अब मैं समझ चुका हूँ, अब मैं ऐसा आदमी बन चुका हूँ जिसके पास अपना खुद का वैल्यू है। आप लोग हमारी सेफ्टी को सच में बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं। ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और उसी पर जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो दोनों रिटेनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफेन फिर से उसी घर के अंदर आने लगा। उसी वक्त आप वो सेन तो अपने पीछे वो दोनों रिटेनर की किताब देखते हुए धीरे से जुफेन से कहने लग गया, ये दोनों कमीने अभी हम लोग को हमारे घर के अंदर बंदी बना रहा है। उसी वक्त आप योंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए योंग सांजी से कहने लग गया, योंग सांजी तुम्हें इसके लिए गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं कहा था? कल के हमारा आखिरी दिन था जब हम लोग यहाँ पर इस तरह से घूम पा रहे थे। और फिर जुफेन एक डेविल स्माइल देते हुए योंग सांजी से कहने लग गया, लेकिन ये चीज़ मेरे लिए पूरी तरह से परफेक्टली काम करने वाला है। और फिर जुफेन आप अपने क्लीन दिल को थोड़ा सा अनलिश कर एक डेविल स्माइल देते हुए गो सेंतों से कहने लग गया, ये बिल्कुल आप हमारे लिए बेस्ट होने वाला है। ये लोग अभी हमें यहाँ पर इसी घर के अंदर रखना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग जरूर अभी इसी घर के अंदर रहकर उनके हर एक मूव को देखने वाले हैं। जब वो लोग एक्ट करने वाले हैं और फाइट करने वाले हैं फ्लाइंग क्लाउड मैनर के अंदर, तो अब हम लोग जरूर यहाँ पर यास को रीव करने वाले हैं और अपनी मिशन को कंप्लीट करने वाले हैं। और फिर जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी थोड़ा सा निराश होकर जुफेन से कहने लग गया, इन सभी कावत के साथ इससे मालूम है हम लोग को यहाँ पर कितने दिन तक रहने की जरूरत है, उससे पहले हम लोग को यहाँ पर क्या क्या करना पड़ेगा। और फिर गुसेंतो की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन अपने दोनों आंखों को बंद कर गुसेंतो से कहने लग गया, ये सारे बड़क यहाँ पर ज्यादा देर तो नहीं रहने वाला है। और फिर जुफेन आप सामने तक आगे बढ़ते हुए योंग सांजी से कहने लग गया, जितने ज्यादा देर तक वो लोग यहाँ पर इंतजार करने वाले हैं उनके लिए उतना ही खतरा बढ़ने वाला है। वो लोग अपने काम को खत्म कर यहाँ से घर जाने के लिए पहले से बहुत ही डेस्परेट थे, इसलिए हम लोग को सिर्फ यहाँ पर अभी कुछ दिनों के लिए इंतजार करने की जरूरत है और कुछ भी नहीं। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते हैं पीछे से मिस एनियर गो सेंतोंग और जुफेन तक भाग कर आते हुए जोर से चिल्ला कर गो सेंतोंग और जुफेन से कहने लग गया, गुड मॉर्निंग, क्या तुम लोग अभी बाहर से घर आ रहे हो? उसी वक्त मिस एनियर की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन और योंग सांजी एक अजीब सा फेस बनाकर मिस एनियर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर मिस एनर आप गो सेंतों को अपने हाथों से उठाकर बिल्कुल छोटी बातचीत अतीत करती हुई गो सेंतों से कहने लग गया, योंग सांजी, क्या तुमने आखिरी रात में अपने आंटी को मिस किया था? सच में दोस्तों, इस सीन की याद है मिस एनर अभी योंग सांजी को एक छोटी बातचीत तरह तीत कर रहा है और इस सीन की याद है मिस एनर अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। उसी वक्त आप इस सीन को देखते हुए जुफेन अपने मन में उसी लड़की से कहने लग गया, हे लेडी, तुम यहाँ पर योंग सांजी के साथ इतना ज्यादा क्लोज नहीं हो। और फिर आप योंग सांजी स्टेट पेज बनाकर मिस एना से कहने लग गया, कौन तुम्हें यहाँ पर मिस करने वाला है? मुझे आप यहाँ पर नीचे नमा दो, मैं आप फिर से सोने जा रहा हूँ। और फिर आप योंग सांजी की इस तरह की बात को सुन के बाद मिस एना थोड़ा सा परेशान होकर एक अजीब सा फेस बनाकर योंग सांजी तरफ देखते हुए योंग सांजी से कहने लग गया, योंग सांजी, तुम अभी यहाँ पर इतना दस्तावान हो। और फिर मिस एना थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लग गया कि इसलिए वो लोग अभी यहाँ पर इतना कोल थे मेरी तरफ और इतना गुस्से में हैं। उसी वक्त आप मिस एना जुफेन की फेस की ताप देखते हुए अपने मन में खुद से पूछने लगा, वो अभी आंसू में किस पर इतना गुस्सा है? अगली पर जुफेन आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस एना से कहने लग गया, आपको उसके बाद पर यहाँ पर इतना ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पर छोटा सा बच्चा है और कुछ भी नहीं। मैंने प्रॉमिस किया था मैं उसे बाहर ले जाने वाला हूँ खेलने के लिए, लेकिन तुम्हें मालूम है अब मैं यहाँ पर एक नया आदमी हूँ और कैलेंडर के सारे आदमी अभी मेरे सेफ्टी के लिए जितना ज़्यादा परेशान हो रहा है, इसलिए मुझे अभी यहाँ पर अपने इसी घर के अंदर रहना पड़ेगा और इस बच्चे को भी। और फिर आप जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस एना थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर जुफेन से पूछने लगा, क्या वो लोग तुम्हें यहाँ पर बंदी बनाकर रखा है? अगली पर मिस एना बहुत देर गुस्से में योंग सांजी को लेकर वहाँ से आगे तरफ बढ़ते हुए जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लग गया, ये तुम्हारा घर है, हम लोग सिर्फ यहाँ पर गेस्ट हैं, किस तरह से वो लोग तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कर सकता है? वो लोग सोच में इस बार अपनी लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। हमारे सेंगुआन कैलेंडर यहाँ पर इतना ज़्यादा सेमलेस नहीं है। योंग सांजी, तुम्हें इसके लिए पैसा होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे आंटी जरूर इस चीज़ को यहाँ पर संभालने वाला है।
उसी वक्त मिस एनआर की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और अगली पल मिस एनआर के हाथ में योंग सांजी देखने के बाद वो दोनों रितेना बहुत जल्दी शौक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो दोनों रितेना आप मिस एनआर को अपने सामने देखने के बाद मिस एनआर को गीत को तो कहने लग गया, योंग मिस आप यहाँ पर। उसी वक्त मिस एनआर बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्ला कर उन दोनों रितेना से पूछने लगा, तुम लोग को क्या लग रहा है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये आसमान में गो हाउस है, तो किस लिए तुम लोग यहाँ पर उन्हें रोक रहे हो? क्या तुम लोग को यहाँ पर रोबर्ट्स का रोल इतना ज़्यादा अच्छा लग चुका है, इसलिए तुम लोग यहाँ पर दूसरे के घर को चुरा रही हो? अगली पर आप मिस एनआर फिर से जोर से चिल्ला कर इन दोनों रितेना से कहने लग गया, क्या तुम लोग भूल चुके हो हमारे सेंगोन क्लैन की वैल्यूज क्या है जिस पर अभी हम लोग खड़े हुए हैं? उसी पर मिस एनआर की इस तरह की बात को सुनने के बाद एक रितेना थोड़ा सा परेशान होकर मिस एनआर से कहने लग गया, योंग मिस प्लीज हमें माफ कर दीजिए, यहाँ पर क्लैन हेड का उदार है और हम लोग सिर्फ यहाँ पर मैसेंजर है और कुछ भी नहीं। उसी पर हम लोग देख पाते दूसरा रितेना भी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर एक अजीब सा फेस बना रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप उन दो रितेना की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस एनआर थोड़ा सा शौक होकर उन दो रितेना से पूछने लगा, क्या डैड नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है? उन्होंने साफ साफ कहा था डैड और लड़की का ख्याल रखने के लिए वो भी फैमिली था में उन्होंने याद को भी इसे अपना खुद का नेफ्यू भी बना लिया है। और फिर आप मिस एनआर की इस तरह की बात को सुनने के बाद एक रितेना थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई मिस एनआर से कहने लग गया, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसा लग रहा है यहाँ पर क्लैन है तो अपने खुद के नए नेफ्यू के लिए थोड़ा सा परेशान है, इसलिए वो यहाँ पर इन्हें बाहर जाने नहीं देना चाहता है। ये शहर अभी यहाँ पर पूरी तरह से सेफ नहीं है। और फिर आप इन दोनों रितेना की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस एनआर पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर अपने दांतों को पीसने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल मिस एनआर बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाकर उन दोनों रितेना से कहने लगा, अपनी बकवास को बंद करो, तुम यहाँ पर मुझसे झूठ नहीं कह सकती हो। उन लोगों के पास यहाँ पर सेंगुआ क्लैन के साथ कोई भी नाता नहीं है और कोई भी यहाँ पर फिलहाल खिलाऊं सेदी के अंदर उनको परेशान नहीं करने वाला है। और फिर आप मिस एनआर बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्लाकर उन दोनों रितेना से कहने लग गया, इसलिए आप हमारे रास्ते से हट जाओ, मैं अभी योंग सांजी और साजू के साथ एक वक्त के लिए बाहर जा रहा हूँ। उसी वक्त मिस एनआर की इस तरह की बात को सुनने के बाद पीछे से जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन बिल्कुल एक असली डेविल की तरह दिख रहा था। अगली पल जुफेन आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लग गया, हाँ या तो भी मैं अभी सेंगोआ क्लैन को इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने रास्ते को साफ करने के लिए, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ मेरी जो प्रेजेंस है इस वक्त के अंदर उसके बारे में हर किसी को मालूम चल जाए और इससे मैं यहाँ पर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को भी शुरू कर सकता हूँ। इस तरह से मैं किसी भी तरह के ताबीर मेकर को पॉपिंग को आउट करने से रोक सकता हूँ और हम सभी को यहाँ पर पुश ओवर की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, वरना क्या मैं यहाँ पर एक डिसएडवांटेज के अंदर नहीं फंस जाऊँगा। लेकिन उसी पर आप पीछे से कोई इंसान जो मिस एनआर और जुफेन की तरफ देखती हुई मिस एनआर से कहने लगा, काजन अंकल अभी तुम्हें बुला रहा है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ये यहाँ पर असल में मिस एनआर के असली काजन हैं, जो अभी बहुत ज़्यादा कोल्ड फ्रिज बनाकर थोड़ा सा कोल्ड तो में मिस एनआर से कहने लग गया, और गो फैमिली के फादर और सन भी तुम्हारे साथ आ सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस एनआर की असली काजन बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा है। काजन की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन पहले एक स्टेज पीस बनाकर उसी की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता ही। और फिर मिस एनआर बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर अपने पीछे वो दोनों रितेना की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर उन दोनों रितेना से कहने लग गया, मैं जरूर पहले अपने डैड को देखने जाने वाला हूँ और फिर मैं जरूर तुम दोनों के साथ बाद में डील करने वाला हूँ। उसी पल आप मिस एनआर जुफेन की तरफ देखती हुई जुफेन से कहने लग गया, मिस्टर को तो फिर चलिए हम लोग डैड से मिलने के लिए चलते हैं और उनसे मैं आपके लिए इजाज़त जरूर मांगूंगा। उसी वक्त इस बात को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई मिस एनआर से कहने लगा, ठीक है मैं समझ चुका हूँ। और फिर हम लोग देख पाते जुफेन आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ने लगा, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते जुफेन पीछे से किसी चीज़ से ज़्यादा टोका गया था। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस एनआर के असली काजन अभी जुफेन की तरफ एक स्टेज पीस बनाकर देखते हुए जुफेन से कहने लग गया, अभी से हमारे योंग नदी से दूर रहना तुम पूर और ओएस फादर इंसान, अगर तुम लोग यहाँ पर हाई ब्रांच तक उठ भी क्यों ना जाओ, तुम लोग को भी यहाँ पर किसी भी तरह से फोनिक्स नहीं बन सकती हो। उसी पर हम लोग देख पाते हैं उस बात को सुनने के बाद भी जुफेन अभी यहाँ पर अपने सर को झुकाकर ऊपर ही खड़ा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता ही।
और फिर जुफेन आप एक सीरियस फेस बनाकर अपनी एक आंख में अपनी क्लीन वार्निश कर अपने सामने तो आप देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, ये तुम्हारा दूसरा बार है। अगली पर आप हमें कुछ देर के बाद एक घर का सीन दिखाता है जिसके अंदर से मिस सेना जोर से चिल्ला कर कहने लगा दैट। और फिर मिस सेना को अपने सामने देखने के बाद किरण है बहुत ज़्यादा खुश होकर मिस सेना से कहने लगा, ठीक है, मैंने सिर्फ उनसे कहा था फादर और सन को अच्छी तरह से पोषित करने के लिए और कुछ भी नहीं। किससे मालूम था वो लोग यहाँ पर इतना सेंसलेस बन जाएगा। मैं जरूर इसके लिए उन लोग को अच्छी तरह से दांतने वाला हूँ। और फिर आप किरण है जुफिन की किताब देखते हुए जुफिन से कहने लगा, इफेन तुम आप यहाँ पर हमारे सेंगुआन क्लैन की बात बन चुके हो तो फिर तुम्हें भी शायद आप हमारे सेंगुआन क्लैन की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना पड़ेगा। उसी वो हम लोग देख पाते हैं किरण की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन पहले एक स्टेज पेज बनाकर किरण की किताब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर किरण फिर से जुफिन की किताब देखते हुए जुफिन से कहने लगा, अभी हम सारे बुद्धि आदमी सिटी के अंदर नहीं घूम सकते हैं, इसीलिए सिटी के अंदर से इंफॉर्मेशन गैदरिंग के काम मैं तुम दोनों को दे रहा हूँ। उसी पर किरण दाम मी सेनार और मी सेना के काजे किताब देखते हुए उन दोनों से कहने लगा, कोई ज्ञान और उलिन तुम दोनों में से एक ओपन में और एक शैडो में रहकर अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने वाले हो और तुम लोग इसी साइड से असिस्ट भी कर सकते हो। अगली पर आप किरण की इस तरह की बात को सुनने के बाद मी सेनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला और किरण से पूछने लगा, तो भी क्या लिटिल सन और मिस्टर को मेरे साथ बाहर जा सकता है। जो सुनने के बाद किरण थोड़ा सा खुश होकर मिस टीना से कहने लगा, हाँ जरूर। अगली पर आप इस बात को सुनने के बाद मिस टीना और भी ज़्यादा खुश होकर लिटिल सांजी को एक छोटे बच्चे की तरह आसमान की तरह उछलते हुए जोर से चिल्ला कर लिटिल सांजी से कहने लगा, ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। उसी वक्त किरण थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस टीना से कहने लगा, मैंने पहले ही इस बात को कहा था लेकिन हमारे साहिब ने शायद मेरे इंटेंशन को गलत समझ लिया था। मैं कोई भी इन लोगों की जो मूवमेंट है उन्हें रिस्ट्रिक्ट करना नहीं चाह रहा था। और फिर आप जुफिन एक सीरियस पीस बनाकर इन तुम्हें किताब देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता ही। और फिर जुफिन एक स्टेज पीस बनाकर इन सभी किताब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता ही। अगली पर आप हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर गो सैंतो अभी मार्केट के अंदर घूमती हुई जो भी चीज़ को देख रहा था उसी कह रहा था, डैड ये मुझे चाहिए, आंटी मुझे ये चाहिए, आंटी हाँ हम लोग इसे लेने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन की याद है गो सेंतोंग और मिस सेनर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था और इस सीन को देखने के बाद जुफिन भी खुद थोड़ा सा मुस्कुराया था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते गो सेंतो की इतनी जोर जोर से चिल्लाते हुए देखने के बाद ओलिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। लेकिन अगली को आप हम लोग मार्केट प्लेस के अंदर बहुत से इंसान को एक प्लेस में गैदर होते हुए देख पाते हैं जिससे देखने के बाद ओलिन पहले बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप फेउन मेनों के बाद एक नोटिस को दिखाते हुए जोर से चिल्ला को हर एक इंसान से कहने लगा, हर कोई फेउन सिटी के अंदर इस चीज़ पर अभी अटेंशन दो। 10,000 माइल दूर एम्पायर कैपिटल से अभी यहाँ पर एक रिपोर्ट आ चुका है। कुछ वक्त पहले हमारे सोल स्टार एम्पायर के नंबर 1 जीनियस हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस एक कल्टीवेशन मिशन से सफर कर चुके हैं जिसकी वजह से उनके दांते ना पूरी तरह से सितार हो चुका है। बहुत सारे एल्केमिस्ट इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश तो कर चुके हैं। हम लोग अभी खास तौर पर पूरी दुनिया के हर एक एल्केमिस्ट को इसके लिए एम्पायर कैपिटल के अंदर बुला रही हैं। अगर आप में से किसी के पास भी इस तरह की कोई स्किल है तो फिर आप लोग फेवन मेनों के अंदर आकर रिपोर्ट कर सकते हैं। अच्छी तरह से स्कैनिंग करने के बाद हम लोग जरूर आपको एम्पायर कैपिटल के अंदर जाने के लिए रिकमेंड करने वाले हैं। और फिर आप वो फेवन मेनोर की गाद एक स्टेज पेज बनाकर आपके सामने बहुत से इंसानों की किताब देखते हुए जोर से चिल्ला कर उन सभी इंसानों से कहने लगा, चाहे आप यहाँ पर क्राउन प्रिंस को क्योर कर पाए या फिर नहीं, ये यहाँ पर आपकी भविष्य के लिए बाउंडलेस प्रोस्पेक्ट होने वाला है, इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। अगर आप सच में इसे पास कर जाते हैं। उसी बाद उस फेवन मेनोर गार्ड की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन एक स्टेज पेज बनाकर अपने समय तक देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या क्राउन प्रिंस का इंसिडेंट वो भी इसी वक्त के अंदर हो रहा है। मुझे नहीं मालूम ये बात पूरी तरह सच है या फिर झूठ, लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए ये मेरे लिए सच में बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है फेवन मेनोर के अंदर स्नीक करने का। अगर मैं अंदर जाकर ट्रेन को पहले से ही अच्छी तरह से स्काउट कर लेता हूँ तो फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए ये जरूर मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट होने वाला है मेरे मिशन के लिए।
और फिर आप मिस सैना थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने साइड में जुफिन की किताब देखती हुई जुफिन से धीरे से कहने लगा, गो नहीं गार्जियन, हम लोग सच में बहुत ज़्यादा लंबे वक्त से बाहर हैं और सोते सांझ जरूर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही थक चुका होगा, इसलिए आप हमें वापस जाना चाहिए। उसी वक्त मिस एनआर की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन पहले एक स्टेज पेज बनाकर मिस एनआर की किताब देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जुफिन आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुई मिस एनआर की किताब देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस इन्फॉर्मेशन को अपनी डेथ को देना चाहता है। और उसी पर जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुई मिस एनआर से कहने लगा, ठीक है मैं समझ चुका हूँ। और फिर हम लोग देख पाते जुफिन और मिस एनआर आप फिर से अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसी पर कोई इंसान साइड से आकर उन दोनों को दूसरी तरफ लेकर चला जाता है। और फिर हम लोग देख पाते ये इंसान यहाँ पर असल में मिस एनआर के असली काजन उलिन हैं। और फिर उलिन की किताब देखते हुए मिस एनआर थोड़ा सा शौक होकर उलिन से कहने लगा, काजन तुम और फिर उलिन यहाँ पर एक स्टेज पेज बनाकर अपने दोनों आंखों को बंद कर मिस एनआर से कहने लगा, काजन तुम बच्चे को लेकर पहले वापस जाओ और इस न्यूज़ को रिपोर्ट कर देना, बादर को कुछ वक्त के लिए मुझे दे दो। मैंने अभी यहाँ पर नोटिस किया है फेमो मैंने कि कुछ पर्सन अभी सीक्रेट में मूव कर रहा है। इस चीज़ मेरे लिए सच में पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं है इस तरह से कैजुअली घूर पाना, इसलिए मैं चाहता हूँ बादर को मेरे लिए कवर कोई जॉब तो मैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने वाला हूँ। और फिर आप बोलिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस एनआर जुफिन की फेस की किताब देखती हुई जुफिन से कहने लग गया, ठीक है जॉब ऐसा ही केस है तो अब तुम लोग यहाँ पर एक साथ सेफली एक्ट कर सकती हो, खास कर को तुम काजें तुम्हें किसी भी तरह से मिस्टर को वापस से लेकर आना ही पड़ेगा। वो अभी सिर्फ रेडियन स्टेज के अंदर हैं, इसलिए वो किसी को भी यहाँ पर नहीं हरा सकता है। और फिर आप ओली जुफिन को वहाँ से ले जाते हुए मिस एनआर की किताब देखते हुए मिस एनआर से कहने लग गया, ठीक है काजें तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर ओली ने डेविड बेस बनाकर जुफिन की कांति हाथ देकर जुफिन को यहाँ से ले जाते हुए मिस एनआर से कहने लग गया, मैं जरूर इसे पूरी तरह से सही सलामत वापस ले जाने वाला हूँ। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं जुफिन अभी ओलिन की उसी हाथ की किताब देख रहा था जिससे ओलिन ने जुफिन के कांधे पर रखा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफिन पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, यानी दोस्तों शायद कुछ देर के अंदर ही हम लोग को यहाँ पर जुफिन के असली रूप देखने के लिए मिलने वाला है। अगली वहाँ हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर किरण है इस न्यूज़ को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा शौक और जोर से चिल्ला कर मिस एनआर से पूछने लगा, क्या फेगुन मैनोर अभी एल्केमिस्ट को रिकॉर्ड कर रहा है। और फिर आप कह रहे हैं जोर से चिल्ला को मिस एनआर से पूछने लगा, एनआर क्या ये इंटेल यहाँ पर सच में रिलायबल है। उसी वक्त मिस एनआर भी थोड़ा सा जोर से चिल्ला को अपने देश से कहने लगा, हाँ जरूर ये आप पूरी के पूरी स्ट्रीट के अंदर फैल चुका है। और फिर आप मिस एनआर की इस तरह की बात को सुन के बाद करण है कुछ सोचते हुए थोड़ा सा परेशान होकर मिस एनआर से कहने लग गया, तो फिर ये न्यूज़ जरूर यहाँ पर पूरी तरह से सच होने वाला है। इसे जरूर हम सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं जिससे हम लोग उस फेगुन मैनोर के अंदर घुस सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ यहाँ पर इस तरह के वक्त में हो रहा है, क्या ऐसा हो सकता है ये असल में एक ट्रैप है। आगरी को आप मिस एनआर की किताब देखते हुए करण है मिस एनआर से थोड़ा सा शौक को पूछने लगा, क्या ओलिन और वो बच्चा कहाँ पर हैं। उसी वक्त करण है की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद मिस एनआर थोड़ा सा शौक को करण है से कहने लगा, काजे ने कहा है उसने यहाँ पर फेगुन मैनोर के रेकॉर्डिंग कुछ क्लूज को ढूंढ लिया है, इसलिए उन्होंने अभी गादर गो इफेन को ले गया है अपने लिए काफर की तरह एक्ट करने के लिए। और फिर आप मिस एनआर की इस तरह की बात को सुनने के बाद कलन अपनी दाढ़ी को थोड़ा सा सहलाते हुए कुछ सोचती हुई मिस एनआर से कहने लग गया, हो उलिन हमेशा यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस काम और सीधी एक्ट होता है, वो जब ऐसा कर रहा है तो फिर जरूर उसके पास यहाँ पर कुछ ना कुछ बोझा होने वाला है। गो फिर उसके साथ यहाँ पर पूरी तरह से ठीक रहना चाहिए। और फिर हम लोग देख पाते कहें थोड़ा सा परेशान होकर अपने दोनों आंखों को बंद कर यहाँ पर कुछ सोचने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप कहें तो उस रूम से जाते हुए मिस एनआर से कहने लग गया, एनआर मैं समझ चुका हूँ इसीलिए तुम जाकर अभी के लिए रेस्ट ले सकती हो। और फिर आप हमें कुछ देर के बाद एक घर का सीन दिखाता है। अगली पर कहें अपने कलें के कुछ एल्डर को गीत करते उन सभी से कहने लग गया, ये चीज़ अभी इस तरह से हो रहा है, ये चीज़ अभी पूरी तरह से आनून है, चाहे ये असल में एक अपॉर्चुनिटी है या फिर कोई तेरेफ है। उसी वक्त आप कह रहे हैं कि इस तरह की बात को सुन की बात है केल्डर थोड़ा सा चीरते हुए कह रहे हैं से कहने लग गया, क्राइसिस का मतलब यहाँ पर डेंजर और अपॉर्चुनिटी दोनों ही हैं, चाहे ये यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी हो या फिर एक खतरा हो, हम लोग को इसी किसी भी तरह से अप्रोच करना ही पड़ेगा। और फिर आप वो एल्डर एक सीरियस पेज बनाकर अपने सामने कह किताब देखते हुए कह से कहने लग गया, चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए ये हमारे लिए सच में ग्रेट अपॉर्चुनिटी है उस फेगुन मैनोर के अंदर के ट्रेन को स्काउट करने का।
ये सच में हमारे लिए एक हेडलेस फ्लाइज की तरह ब्लाइंड रिचार्ज करने से बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। सिर्फ आखिरी बार ऐसा करने की वजह से हम लोगों ने यहाँ पर सच में हैवी कैजुअलिटी को सफ़र कर चुके हैं। और या तो भी तुम्हारी खुद की लड़की भी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था और वो भी लगभग अपनी ज़िंदगी को खो चुका था। अगली पर वो एल्डर थोड़ा सा निराश होकर कैलेंड की किताब देखते हुए कैलेंड से कहने लगा, अगर मैं सोच को तो भी हम लोग को शायद इन दोनों बच्चा को यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था। उसी बात इस एल्डर की इस तरह की बात को सुनने की बात कैलेंड इस एल्डर गीत को तो इस एल्डर से कहने लगा, एल्डर रिटर्न आप इस चीज़ को कुछ ज़्यादा वैसे एक्साग्रेट कर रही हैं। और फिर आप कैलेंड एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तीनों एल्डर की किताब देखते हुए उन तीनों एल्डर से कहने लगा, हमारे सेंगुआ क्लैन के मेंबर में से कोई भी ऐसा नहीं है जो सच में मौत से दौड़ता है और ना ही कोई ऐसा है जो यहाँ पर स्पॉइल्ड और पैम्पर की तरह एक्ट करता है। यहाँ तो भी मेरे दोतार भी बिल्कुल सेम हैं। हम लोगों ने इस बार इन दोनों बच्चों को इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि सेंगुआन फेरोन इन दोनों को अच्छी तरह से नहीं पहचानता है। ये इसलिए क्रूशियल वक्त में वो लोग जरूर हमारे लिए यहाँ पर स्पाइस की तरह काम कर सकते हैं। और फिर आप कह रहे हैं थोड़ा सा परेशान होकर अपनी दोनों आंखों को बंद कर उन तीनों एल्डर से कहने लग गया, आखिरी बार जब हम लोगों ने दुश्मन को फॉलो किया था वो उस डिवाइन वेपन को हासिल करने के लिए उसके हाईदार को डायरेक्टली जाकर अटैक कर दिए थी, जिसकी वजह से वो दोनों बच्चा यहाँ पर पूरी तरह स्केटर हो चुका था। ये सच में हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट था और कुछ भी नहीं। और फिर आप कह रहे हैं एक सीरियस पीस बनाकर अपने सामने उन तीनों एल्डर की तरफ देखते हुए उन तीनों एल्डर से कहने लग गया, लेकिन इस बार हमारा प्लान आप पूरी तरह से डिटेल हो चुका है, इसीलिए शायद हम लोग इस बार आखिरी बार की तरह किसी भी तरह की क्राइसिस को एनकाउंटर नहीं करने वाले हैं। उसी वक्त कैलेंड की इस तरह की बात को सुनने के बाद एक एल्डर कैलेंड से कहने लगा, हम लोग ऐसा ही आशा कर सकते हैं। और फिर वो एल्डर अपनी दोनों आंखों को बंद कर कैलेंड से कहने लग गया, असल में हम सभी बुद्धि आदमियों के लिए थोड़ा सा मेहतर नहीं करने वाला था। हम लोग असल में इस बार सेंटर स्टेट के अंदर आए हैं अपनी खुद की जिंदगी को सेक्रीफाइस कर किसी भी तरह से हमारी होली वेपन को वापस ले जाने के लिए। ऐसी बीतना है वो दोनों बच्चा अभी भी यहाँ पर पूरी तरह से यंग हैं और लोग हमारे ईस्टर्न स्टेट की भविष्य की फाउंडेशन बन सकती हैं। मैं किसी भी तरह से उन लोग को यहाँ पर हाथ होते हुए नहीं देख सकता हूँ। उसी वक्त उस एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते कैलेंड थोड़ा सा परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप उस एल्डर की तरफ देखते हुए और एक एल्डर उस एल्डर से कहने लगा, नंबर 2 वो लोग पहले से यहाँ पर आ चुके हैं, इसीलिए आप यहाँ पर से वापस जा पाना इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। इसलिए आप इस तरह की बातों को कहने का और क्या ही मतलब है। उसी वक्त इस एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद सेकंड एल्डर पहले थोड़ा सा शौक और इस एल्डर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। वो एल्डर अपने दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा परेशान होकर सेकंड एल्डर से कहने लगा, हमारे अभी का गोल किसी भी तरह से उस फेवन मेनोर के अंदर वो डिवाइन वेपन आसन में कहाँ पड़े उसके एग्जैक्ट लोकेशन को फिगर आउट करना है। और फिर वो एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने उसी सेकंड एल्डर की तरफ देखते हुए उसी सेकंड एल्डर से कहने लगा, लेकिन हम में से कौन असल में यहाँ पर उस फेवन मेनोर के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर इस मिशन को कंप्लीट कर सकता है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, फेवन मेनोर की जो एल्केमिस्ट रिक्वायरमेंट है वो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और फिर वो एल्डर आप एक सीरियस फेस बनाकर कैलेंड की तरफ देखते हुए कैलेंड से कहने लगा, लेकिन वो फेवन पहले से हम सभी के साथ बहुत ही अच्छी तरह से फेमिलियर हैं, इसीलिए हम लोग किसी भी तरह से उससे छुप नहीं सकते हैं और वो बहुत ही आसानी से हम लोग को वहाँ पर पहचान भी सकता है। इसलिए हम सारे बुद्धे फॉक्स जरूर यहाँ पर अपनी फेसेस को नहीं दिखा सकते हैं। या तो भी जरूर वो कॉम्बिना सेंगुआन फेयून हमारे ईस्टर्न स्टेट को लगभग 100 साल पहले ही छोड़ चुका है। अगली को आप उस एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद कैलेंड थोड़ा सा परेशान होकर उस एल्डर से कहने लगा, तो भी क्या हम लोग अभी जाकर कुछ यंगर जनरेशन के एल्केमिस्ट को चूज करना पड़ेगा इस मिशन के लिए। एक चीज़ सिर्फ इतना है, हमारी यंगर जनरेशन में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो यहाँ पर सच में अपनी एल्केमी की वजह से उस फेवन मेनोर के अंदर जा पाए। और फिर आप कैलेंड की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो तीनों एल्डर पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर और एक एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर एक अजीब सा फेस बनाकर कैलेंड से कहने लगा, ये सच में हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुरी बात है। हमारी सेंगुआन फैमिली यहाँ पर किसी भी तरह के कल्टिवेशन जीनियस को लैक नहीं करता है, लेकिन ऐसा लग रहा है हमारी सेंगुआन फैमिली के अंदर किसी भी तरह के एल्केमी पॉलिसीज नहीं है। उस बात को सुनने के बाद सेकंड एल्डर फिर से थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, एल्केमी यहाँ पर असल में कल्टिवेशन पावर और टेक्निक के ऊपर रिलाई होता है। सिर्फ तो अभी जब वो तीनों यहाँ पर पूरी तरह से एक दूसरे से कॉम्बाइन हो जाता है तो भी एक इंसान किसी भी तरह से एक ग्रैंड मास्टर बन सकता है।
उस फेवन मेनोर की एल्का मिनिस्टर इक्विपमेंट जरूर यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट को एकत्रित करने वाला है। सोल फ्यूजन इलम की ताकत के बिना ये चीज़ सच में हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है वहाँ पर स्टैंड आउट कर पाना। और फिर इस बात को सुनने के बाद क्लिन हेड एक सीरियस फेस बना को अपने सामने तरफ देखती हुई उन तीनों एल्डर से कहने लग गया, अगर ऐसा ही है तो फिर हम लोग सिर्फ यहाँ पर ओलिन को भेज सकते हैं। और फिर आप हमें यहाँ पर एक दूसरे प्लेस का सीन दिखाता है जहाँ पर कोई इंसान जोर से चिल्ला को और एक इंसान से पूछने लगा, तो फिर क्या इसका मतलब है क्राउन प्रिंस का जो न्यूज है वो पूरी तरह से फेक है। जो सुनने के बाद एक इंसान यहाँ पर अपनी चाय को पीते हुए थोड़ा सा कोल तौर में किसी और इंसान से कहने लग गया, लॉर्ड प्राइम मिनिस्टर। अगली पर वो इंसान आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई उसी प्राइम मिनिस्टर से कहने लग गया, इस बार आप यहाँ पर किस तरह के प्ले को पूछ कर रहे हैं। उसी वक्त इस इंसान को दिखा तो राजा हमसे कहने लग गया, ये अभी फेवन मेनोर के लॉर्ड हैं और ये सेंटा प्लेन के 9 साउथ किंग में से एक साउथ किंग हैं सेंगुआन फेवन। यानी दोस्तों यही आंसू में सेंगुआन फेसिन के खुद का बादर हैं। और फिर आप सेंगुआन फेवन की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद प्राइम मिनिस्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सेंगुआन फेवन से कहने लग गया, यही वो चीज़ है जिसे मैं तुमसे पूछना चाह रहा था साउथ किंग फेवन। और फिर आप प्राइम मिनिस्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए साउथ किंग फेवन की किताब देखते हुए साउथ किंग फेवन से कहने लग गया, लगभग 2 महीने पहले तुम्हारी मेनोर के अंदर एक इतना बड़ा इंसिडेंट हो चुका था। 100 से भी ज़्यादा 42 एक्सपर्ट तुम्हारी मेनोर के अंदर घुस कर आ चुका था, तो फिर किस लिए साउथ किंग ने यहाँ पर इस सच्चाई के बारे में इंपीरियल कैपिटल को रिपोर्ट नहीं किया था। उसी वक्त इस इंसान को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लग गया, ये अभी 100 स्टार एम्पायर की प्राइम मिनिस्टर बाइली जीन गई हैं। और फिर मिस्टर बाइली की इस तरह की बात को सुनने के बाद सेंगुआन फेइन थोड़ा सा गुस्सा होकर अपने मन में खुद से कहने लग गया, हाँ जरूर ये बादशाह डायरेक्टली अभी इंपीरियल कैपिटल से आ रहा है मेरे फेवन मेनोर के अंदर, और वो भी वो इसके अंदर आने के बाद ही मेरे सारे गादों से मेरे बारे में पूछ लिया है। और उसने यहाँ तो भी यहाँ पर आकर एक नेशन वाइड नोटिस को भी जारी कर दिया है जिसमें वो कह रहा है क्राउन प्रिंस यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका है और वो यहाँ पर किसी भी तरह से कोच एल्केमिस्ट को रिक्रूट करना चाह रहा है। और आप वो असल में मुझसे कह रहा है ये सिर्फ एक फेक रूमर है। वो सच में इस बार अपने खुद के बाउंड्री को ओवरस्टेप कर रहा है। अगली को आप सेंगुआन फेवन खुद को थोड़ा सा शांत करते हुए आपने दोनों आंखों बंद कर प्राइम मिनिस्टर बाइली से कहने लग गया, क्या ऐसा हो सकता है प्राइम मिनिस्टर को लग रहा है मैं सेंगुआन फेवन अकेले कुछ पेटी थीव्स के साथ भी डील नहीं कर सकता हूँ। क्या इस तरह के छोटे नेता को मुझे इंपीरियल कैपिटल को रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। आगे हम लोग हर एक छोटी चीज़ को इंपीरियल कैपिटल को रिपोर्ट करते रहेंगे तो भी क्या हम सारे 9 साउथ किंग यहाँ पर पूरी तरह से बेकार और फेलुदा नहीं बन जाएंगे। और फिर सेंगुआन फेवन अपने दूसरे साइड में किसी और इंसान की तरफ देखती हुई उससे पूछना, क्या मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगली को आप दानक्यूंग सेन की तरफ देखती हुई यहाँ पर सेंगुआन फेवन दानक्यूंग सेन से पूछने लगा, बिग ब्रदर देन। उसी वक्त सेंगुआन फेवन की इस तरह की बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते दानक्यूंग सेन पहले थोड़ा सा शौक होकर सेंगुआन फेवन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी पर दांगकुई सेन अभी अपने ड्रिंक को पी रहा था और फिर दांगकुई सेन अपने ड्रिंक को पीने के बाद वहाँ से मुस्कुराती हुई सेंगुआन फेवन से कहने लग गया, बिग ब्रदर फेवन ये मैटर अभी तुम्हारे और प्राइम मिनिस्टर बाइली के बीच में है, इसके साथ अभी इस बुद्धि आदमी का कोई भी नाता नहीं है। तुम लोग खुद इसके बारे में एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हो। मैं सिर्फ अभी एक एस्कॉर्ट गार्ड की तरह काम कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। जब ये चीज़ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो अब मैं सेफली यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को इंपीरियल कैपिटल में वापस ले जाने वाला हूँ और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों दांगकुई सेन अभी यहाँ पर किसी भी तरह से सेंगुआन फेन की सवाल को दर्ज करने की कोशिश कर रहा था और कुछ भी नहीं। और फिर आप दांगकुई सेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद प्राइम मिनिस्टर बाइली थोड़ा सा खुश होकर दांगकुई सेन को गीत करते हुए दांगकुई सेन से कहने लग गया, इस बार तुम्हारी हार्ड वर्क के लिए तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया दागोन क्लिपिंग साउथ किंग। लेकिन मुझे लग रहा है जब हम लोग इस जाने से वापस जाने वाले हैं तो अब वो वक्त जरूर यहाँ पर पूरी तरह से पीसफुल रहने वाला है, इसलिए मुझे नहीं लगता है मुझे तुम्हें फिर से यहाँ पर परेशान करने की कोई भी जरूरत है। और फिर प्राइम मिनिस्टर बाइली आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने साइड में साउथ किंग फेवन की तरफ देखते हुए साउथ किंग फेवन से कहने लग गया, तो फिर साउथ किंग फेवन हम लोग को शायद यहाँ पर बुशेस को बीट करना नहीं चाहिए। और फिर आप प्राइम मिनिस्टर बाइली एक सीरियस फेस बनाकर साउथ किंग फेवन की तरफ देखते हुए साउथ किंग फेवन से कहने लग गया, आगे 2 महीने पहले जो सारे इंसान तुम्हारे फेवन मेनों के अंदर घुस चुके थे वो लोग सच में यहाँ पर किसी भी तरह की पेटी थीव्स हैं, तो फिर क्या तुम्हारे मेनों के गार्ड्स यहाँ पर इतने ज़्यादा परेशान हो चुके होंगे जो वो लोग इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। और पूरे के पूरे फेवन सिटी अभी एक एक्सट्रीम प्लान हुई स्टेट के अंदर पड़ चुका है
उसी पर प्राइम मिनिस्टर बाइली फिर से अभी सेंगुआन फेउन की तरफ देखते हुए सेंगुआन फेउन से पूछने लगा और किस लिए मुझे यहाँ पर ड्रैगन क्लेविंग सॉर्ड किंग के साथ यहाँ पर आने की जरूरत था। उसी पर प्राइम मिनिस्टर बाइली की इस तरह की बात को सुनने के बाद सेंगुआन फेउन पहले थोड़ा सा सीरियस फेस बनाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता ही। अगली पर प्राइम मिनिस्टर आप अपनी सीट से उठती हुई सेंगुआन फेउन से कहने लगा असल में तुम्हें और मुझे अच्छी तरह से मालूम है वो सारे इंसान जो 2 महीने पहले तुम्हारे इस फेउन मेनू के अंदर घुस आए थे वो असल में तुम्हारे सेंगुआन फैमिली की एक्सपर्ट हैं। अगली पर प्राइम मिनिस्टर बाइली थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सेंगुआन फेउन की तरफ देखती हुई सेंगुआन फेउन से कहने लगा और उनका गोल यहाँ पर इस बार ईस्टर्न स्टेट की जो गादी इंतजार है उसे फिर से वापस ले जाना है जिसे तुमने यहाँ पर सेंट्रल स्टेट के अंदर लेकर आ चुकी थी द सोरिंग हेवन सोर्ड। और फिर प्राइम मिनिस्टर बाइली आप अपने सामने तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुरा कर सेंगुआन फेउन से कहने लगा असल में हमारी जो एंसेस्टर है वो सच में यहाँ पर चारों स्टेट की जो डिवाइन वेपन है उन्हें बहुत ज़्यादा लंबे बॉक्स से देखना चाह रहे थे। अगली पर प्राइम मिनिस्टर बाइली सेंगुआन फेउन को गीत करते हुए सेंगुआन फेउन से कहने लगा ये सच में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है जो सौद किंग यहाँ पर उस डिवाइन सौद को अपने साथ लेकर आ पाया है। अगर एंसेस्टर को इसके बारे में मालूम चल जाए तो फिर वो जरूर इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है। उसी पर सेंगुआन फेउन की तरफ देखते हुए प्राइम मिनिस्टर बाइली फिर से सेंगुआन फेउन से कहने लगा मैं यहाँ पर एंसेस्टर की तरफ से सौद किंग को बाव कर रहा हूँ। आपकी इतनी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया और आप या तो भी उस सौद को हमें ऑफर तो कर रही हैं। उसी पर हम लोग देख पाते हैं प्राइम मिनिस्टर बाइली किस तरह की बात को सुनने के बाद सौद किंग फेउन पहले एक सीरियस फेस बनाकर प्राइम मिनिस्टर बाइली की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप प्राइम मिनिस्टर बाइली सौद किंग की तरफ आगे बढ़ते सौद किंग से कहने लगा लेकिन जैसा भी वो एंसेस्टर तो अभी यहाँ पर सेक्रेशन के अंदर हैं और उन्हें अभी तो इस न्यूज़ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है इसलिए वो खुद अभी आकर इस सौद को अपनी आंखों से नहीं देख सकता है। लेकिन अगर इस वक्त के अंदर और फिर प्राइम मिनिस्टर बाइली एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने सेंगुआन फेउन की तरफ देखती हुई सेंगुआन फेउन से कहने लगा वो डिवाइन सौद फिर से चोरी हो जाता है तो फिर एंसेस तो इसके लिए किसी भी तरह से खुश नहीं होने वाला है और वो तुम्हें बाद में जरूर सजा देने वाला है। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा तुम इसके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से अपनी तैयारी को कर लो। अगली पर आप प्राइम मिनिस्टर बाइली की इस तरह की बात को सुनने के बाद सेंगुआन फेउन बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने ओरा को आलिश कर जोर से चिल्ला कर प्राइम मिनिस्टर बाइली से कहने लग गया तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ तुम यहाँ पर अंधविधि स्वाद भारत को इस्तेमाल कर रहे हो मुझे पैसा देने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सेंगुआन फेउन बहुत ज़्यादा औसम और बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते सेंगुआन फेउन के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा बाहर निकल रहा था। और फिर आप सेंगुआन फेउन की इस तरह की बात को सुनने के बाद प्राइम मिनिस्टर बाइली अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सेंगुआन फेउन से कहने लगा सौद किंग फेउन एक सौद किंग को यहाँ पर एंसेस्टर खुद अपॉइंट करते हैं और वो यहाँ पर हमारे लॉयल फैमिली के साथ इक्वल स्टैंडर्ड में भी रहता है इसलिए मैं ऐसा कहने की साहस तो नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको फैक्ट के बारे में बता रहा हूँ और कुछ भी नहीं। अगली पर आप प्राइम मिनिस्टर बाइली फिर से सेंगुआन फेउन की तरफ देखते हुए सेंगुआन फेउन से कहने लगा जब एंसेस तो यहाँ पर गुस्सा हो जाएगा तो मुझे दोहरी एक चीज़ यहाँ तो भी सिर्फ यहाँ पर सौद किंग से ख़त्म नहीं होने वाला है या तो भी ये पूरी की पूरी सौद स्टार एम्पायर और कोई भी इंसान जो इस चीज़ के अंदर किसी भी तरह से इन्वॉल्व है उन सभी के लिए भी खाते से भरा हुआ होने वाला है। इसलिए इस चीज़ के बारे में जानने के बाद मैं यहाँ पर बिना को सोचे आ चुका हूँ और यहाँ तो भी क्राउन प्रिंस को भी कोऑपरेट करने के लिए रिक्वेस्ट किया है और रॉयल फैमिली के बाकी सारे मेंबर्स को भी इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है। और फिर आप प्राइम मिनिस्टर बाइली सेंगुआन फेउन की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुई सेंगुआन फेउन से कहने लगा अभी क्राउन प्रिंस अपने घर से बाहर तो नहीं निकल पा रहा है और उनके जो बुरी हालत है उसका न्यूज अभी पूरे सेंट्रल स्टेट के अंदर फैल चुका है। ये सब कुछ हम लोग कर रहे सिर्फ सौद किंग को मदद करने के लिए जिससे सौद किंग उन सभी थीव्स को यहाँ पर आसानी से मार पाए और उस डिवाइन वेपन को सेव रख पाए। ये यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा क्लोजली हम सभी साथ रिलेटेड हैं इसलिए हम लोग को किसी भी तरह से इसके साथ कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। उसी पर प्राइम मिनिस्टर बाइली की इस तरह की बात को सुनने के बाद सेंगुआन फेउन थोड़ा सा परेशान होकर प्राइम मिनिस्टर बाइली की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर सेंगुआन फेउन अपनी सीट से उठते हुए प्राइम मिनिस्टर बाइली की तरफ देखते हुए प्राइम मिनिस्टर बाइली से पूछने लगा कि या तो भी अगर आपने न्यूज़ को चाहता पहले से ही फैला दिया है तो फिर इसका इस्तेमाल ही क्या है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है जैसे कि वो लोग कोई बेवकूफ़ हैं वो लोग हर एक चीज़ को पहले से समझने के बाद भी क्या आपके इस ऐप के अंदर फंसने वाले हैं हमारे फेउन मेनू के अंदर आने के लिए। उसी बात सेंगुआन फेउन की इस तरह की बात को सुनने के बाद
प्राइम मिनिस्टर बाली थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सेंगुआन फेउन से कहने लगा साउथ किंग को यहाँ पर इस चीज़ के लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर प्राइम मिनिस्टर बाली आप थोड़ा सा और मुस्कुराते हुए सेंगुआन फेउन से कहने लगा मैं पूरी तरह से साथी हूँ। इस बार जब हम लोग एल्केमिस्ट को स्क्रीन करने वाले हैं तो आप आपके सेंगुआन फैमिली के वो सारे थीप जरूर हमारे इस नेट के अंदर आपको फंसने वाले हैं। जिस वजह की वजह से इंसान गलती करते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग कोई बेवकूफ़ हैं। वो लोग इसलिए गलती करते हैं क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा गिरदी हैं। गिरद असल में ह्यूमैनिटीज़ की ग्रेटेस्ट फॉलो हैं। इसलिए कोई भी ऐसा इंसान नहीं हो सकता जो इस बात को नहीं लेने वाला है। और फिर आप प्राइम मिनिस्टर बाली एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने सेंगुआन फेउन की तरफ देखती हुई अपने दोनों आंखों में अपनी क्लीन खालिश कर सेंगुआन फेउन से कहने लगा मुझे पहले से मालूम है मैनोर के अंदर उनका फास्ट रेट यहाँ पर हेड ऑन क्लास था और इसके वजह से उन लोगों ने भी जरूर हैप्पी कैजुअलिटी को सफर किया है। अगर उनका सेकंड रेट भी यहाँ पर और एक हेड ऑन क्लास हुआ तो भी उनके जितने चांस यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा कम रहने वाला है और हम लोग का भी उन लोग को पूरी तरह से खत्म करने के चांस भी बहुत ज़्यादा कम रहने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बाली बिल्कुल एक असली डेविल की तरह ही दिख रहा था। अगली प्राइम मिनिस्टर बाली बहुत ज़्यादा खुश होकर अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए जोर से चिल्लाकर सेंगुआन फेउन से कहने लगा और जब ऐसा ही केस है तो हम लोग को शायद उनके लिए एक अच्छे रास्ते को ओपन कर देना चाहिए जिससे वो लोग इस फेउन मैनों के अंदर आ पाए। हम लोग जरूर इस एल्केमिस्ट स्क्रीनिंग के अंदर यहाँ पर सोरिंग के हेवन शॉट को एक बेद की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं और हम लोग जरूर इस बार मैनों के अंदर उनके डेथ करने की जो रास्ता है उसे कंट्रोल करने वाले हैं। उसी बार प्राइम मिनिस्टर बाली की इस तरह की बात को सुनने के बाद सेंगुआन फेउन पहले थोड़ा सा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर प्राइम मिनिस्टर बाली आप अपने दोनों हाथों को एक साथ जोड़ती हुई जोर से चिल्लाकर सेंगुआन फेउन से कहने लगा लेकिन जब वो लोग एक बार दरवाजे के अंदर आ जाएगी तो हम लोग जरूर दरवाजे को पूरी तरह से बंद करने वाले हैं और फिर हम लोग उन सभी कुत्ते को अच्छी तरह से पीटने वाले हैं। उनमें से कोई भी इस बार यहाँ से नहीं भाग सकता है। अगली प्राइम मिनिस्टर बाली आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने सेंगुआन फेउन की तरफ देखती हुई सेंगुआन फेउन से कहने लगा इस तरह से जब ईस्टर्न स्टेट को सेंगुआन फैमिली लीड करता है तो आप होलो जरूर अपने आधे से भी ज़्यादा कॉम्बैट पावर को यहाँ पर ही खोने वाले हैं। और आप ऐसा भी समझ सकते हैं हम लोग इसके मदद से यहाँ पर हमारे लिए एक हिडन थ्रेट को पूरी तरह से खत्म करने वाले हैं जिससे हम लोग भविष्य में ईस्टर्न स्टेट में बहुत ही स्मूथली एडवांस कर सकते हैं। उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर बाली की इस तरह की बात को सुनने के बाद सेंगुआन फेउन पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर सेंगुआन फेउन और भी ज़्यादा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्लाकर प्राइम मिनिस्टर बाली से कहने लगा तो फिर प्राइम मिनिस्टर का इंटेंशन यहाँ पर कोई भी सोरिंग हेवन शॉट को पतित करने का था ही नहीं लेकिन वो यहाँ पर आसम में ईस्टर्न स्टेट के अंदर एडवांस करने के लिए एक ग्रेट वार का प्रिपरेशन कर रही हैं। उसी वक्त आप सेंगुआन फेउन की इस तरह की बात को सुनने के बाद प्राइम मिनिस्टर बाली थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सेंगुआन फेउन से कहने लगा क्या मैंने कुछ देर पहले आपको नहीं कहा है ग्रेट ह्यूमैनिटी के ग्रेटेस्ट फॉलो हैं और उस चीज़ से मैं भी खुद भी नहीं भाग पाया हूँ। जॉब मुझे यहाँ पर इस तरह का एक अपॉर्चुनिटी मिल चुका है जहाँ पर मैं बहुत ही आसानी से अपनी एक ही बातों के साथ दो पाखी को मार सकता हूँ तो फिर किस लिए मैं इस तरह की अपॉर्चुनिटी को नहीं लेने वाला हूँ। उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर बाली की इस तरह की बात को सुन के बाद सेंगुआन फेउन पहले एक सीरियस फेस बनाकर प्राइम मिनिस्टर बाली की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप सेंगुआन फेउन जोर से चिल्लाकर प्राइम मिनिस्टर बाली से कहने लगा प्राइम मिनिस्टर आप यहाँ पर सच में हर एक चीज़ को अपने हाथों के अंदर ही रख सकते हैं। इस किंग का जो एडमायरेशन है आपके लिए वो आप पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है लेकिन जैसा भी वो सेंगुआन फैमिली के पास किसी भी तरह के एल्केमी एक्सपर्ट नहीं है। अगर हम एल्केमिस्ट के रास्ते को इस्तेमाल करते हैं तो भी क्या आपको सच में लग रहा है वो लोग इस तरह के बेद को लेने वाले हैं। उसी बात सेंगुआन फेउन की इस तरह की बात को सुनने के बाद प्राइम मिनिस्टर बाली आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सेंगुआन फेउन से कहने लगा वो लोग जरूर इस रास्ते को लेने वाले हैं क्योंकि ये रास्ता उनके लिए थोड़ा सा भी स्मूथ नहीं है और इसीलिए ये रास्ता यहाँ पर उन सभी के लिए और भी ज़्यादा रियल और टेम्पटिंग लग रहा है। और फिर आप प्राइम मिनिस्टर बाली बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने सेंगुआन फेउन की तरफ देखते हुए सेंगुआन फेउन से कहने लगा आपको इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। उन सभी इंसान पहले से यहाँ पर एक दे दिन में पहुँच चुके हैं इसलिए अगर हम लोग उन्हें अभी एक स्मूथ रास्ते को देते हैं तो फिर वो लोग किसी भी तरह से इस चीज़ को लेने की साहस नहीं कर सकते थे। ये रास्ता यहाँ पर जितना ज़्यादा राफ्ट होने वाला है वो लोग उतना ही ज़्यादा इस रास्ते को लेने की कोशिश करने वाले हैं। और फिर आप प्राइम मिनिस्टर बाली सेंगुआन फेउन को यहाँ पर गिरद करते हुए सेंगुआन फेउन से कहने लगा लॉर्ड साउथ किंग अगले कुछ दिनों के लिए मैं चाहता हूँ आप अपने मैनोर की हर एक राइट को मुझे हैंडओवर कर दीजिए और आपने इस स्थिति के अंदर जो कर्फ्यू लगा कर रखा है उसे प्लीज लिफ्ट कर दीजिए और अपने सारे पेट्रोल स्क्वाड को वापस बुला लीजिए।
मैं आपको गारंटी देता हूँ आधे महीने के अंदर हम लोग जरूर उन सभी चूहे को पकड़ने वाले हैं। इसलिए साउथ किंग आपको और ज़्यादा परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फिर आप प्राइम मिनिस्टर बाली की इस तरह की बात को सुनने के बाद साउथ किंग फेगुन एक सीरियस फेस बनाकर प्राइम मिनिस्टर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी बात दूसरी तरफ से प्राइम मिनिस्टर बाली पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप प्राइम मिनिस्टर बाली अपनी एक उंगली को दिखाती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई सेंगवन फेगुन से कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही लॉर्ड साउथ किंग, मैंने सुना है आपके पास इस मेनोर के अंदर एक ऐसा प्लेस है जो यहाँ पर हमारी इंपीरियल कैपिटल की शानदार और प्लेस से थोड़ा सा भी इंफीरियर नहीं है। क्या आप मुझे ले जा सकते हैं उस प्लेस को देखने के लिए? और फिर आप प्राइम मिनिस्टर बाली की इस तरह की बात को सुनने के बाद सेंगवन फेगुन पहले थोड़ा से चिढ़ती हुई जोर से चिल्लाकर प्राइम मिनिस्टर बाली से कहने लग गया, आप जैसा से ऐसा कर सकते लॉर्ड प्राइम मिनिस्टर, मेरी मेनोर की गात आपको जरूर वापस ले जाने वाला है। उसी वक्त इस बात को सुनने के बाद प्राइम मिनिस्टर बाली आप वहाँ से जाते हुए सेंगवन फेगुन से थोड़ा से जोर से चिल्ला कहने लग गया, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं प्राइम मिनिस्टर बाली आप वहाँ से आगे बढ़ते हुए स्टेज पे बनाकर दान को इंसान की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर प्राइम मिनिस्टर बाली दान को इंसान की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई दान को इंसान से पूछने लगा, लेकिन जैसा भी हो ड्रैगन क्लीविंग साउथ किंग, क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे उस प्लेस को देखने के लिए? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर प्राइम मिनिस्टर बाली अभी यहाँ पर बिल्कुल एक असली डेविल की तरह ही दिख रहा था। मिनिस्टर बाली की इस तरह की बात को सुनने के बाद दानकोइन सैन पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, और फिर दानकोइन सैन अपनी ड्रिंक की बोतल की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए प्राइम मिनिस्टर बाली से कहने लग गया, एक बुद्ध आदमी यहाँ पर सिर्फ पोइट्री, कैलीग्राफी, पेंटिंग और वाइन के अंदर इंटरेस्ट है। प्राइम मिनिस्टर आप अकेले यहाँ पर जा सकते हैं। उसी पर आप दानकोइन सैन की इस तरह की बात को सुनने के बाद प्राइम मिनिस्टर बाली थोड़ा सा मुस्कुराते हुई दानकोइन सैन से कहने लग गया, ये चीज़ सच में बहुत बड़ा प्रीति है। और फिर आप प्राइम मिनिस्टर बाली वहाँ से जाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दानकोइन सैन से कहने लग गया, ब्यूटीफुल सिनारी असल में बहुत ज़्यादा क्लोजली पोइट्री, कैलीग्राफी और पेंटिंग के साथ जुड़ा हुआ है। उसी पर हम लोग देख पाते प्राइम मिनिस्टर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दानकोइन सैन और सेंगवन फेगुन दोनों ही एक सीरियस फेस बनाने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते प्राइम मिनिस्टर अब उस रूम से बाहर निकलने के बाद उस रूम के दरवाजे को बंद कर देता है। अगली पर सेंगवन फेगुन आप दानकोइन सैन की तरफ देखते हुए दानकोइन सैन से कहने लगा, बिग ब्रदर दैन, क्या आप समझ पा रहे हैं? ये बाइली जिंगो और पूरी की पूरी सॉन्स्टर एम्पायर के रॉयल फैमिली हम सभी को अभी यहाँ पर ग्रेट आई और रिस्पेक्ट के साथ होल्ड कर रहे हैं। और फिर सेंगवन फेगुन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई दानकोइन सैन से कहने लगा, लेकिन उन लोगों ने हमारे खुद की डोमेन के अंदर अपने कुछ स्पाइस को जरूर सुर को रखे हैं, इसलिए हमारे यहाँ जो भी होता है उन लोग को पहले से मालूम चल जाता है। और फिर आप सेंगवन फेगुन थोड़ा सा चीखते हुए अपनी सीट से उठकर सामने तरफ देखती हुई दानकोइन सैन से कहने लगा, हाँ जो क्या इस तरह से हम सारे 900 यहाँ पर काम करने वाले हैं? उसी बात सेंगवन फेगुन की इस तरह की बात को सुनने के बाद दानकोइन सैन पहले तो वहाँ से निराश होकर सेंगवन फेगुन से कहने लगा, ये 900 की यहाँ पर असल में क्या है? हम सारे पहले से यहाँ पर सिर्फ एक डिप्टी जनरल से और कुछ भी नहीं। अगली पर दानकोइन सैन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सेंगवन फेगुन से कहने लगा, असल में जब तो मेरा प्लेस यहाँ पर लॉन्ग टर्म पीस को बना कर रख सकता है, तो अब तो वो लोग चाहे मेरे प्लेस के अंदर कितनी सारी प्राइस को क्यों ना भेज दे, मेरे लिए वो कोई भी मायने नहीं रखता है। उसी बात दानकोइन सैन की इस तरह की बात को सुनने के बाद सेंगवन फेगुन एक सीरियस पीस बनाकर दानकोइन सैन की तरफ देखती हुई दानकोइन सैन से कहने लगा, आप सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा आइडियलिस्ट हैं। आपने यहाँ पर अपना खुद का एक यूटोपियन कंट्री भी बना लिया है। अगली पर आप सेंगवन फेगुन बहुत ज़्यादा गुस्सा को अपने सामने तरफ देखती हुई थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर दानकोइन सैन से कहने लगा, उस वक्त में जब मैंने यहाँ पर आंध्र प्रदेश साउथ भेड़ित को सच में फॉलो करने के लिए तैयार हो चुका था, तो अब वो सिर्फ यहाँ पर एक एम्प्टी साउथ किंग के टाइटल के लिए बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मैं सच में यहाँ पर आसम में एक माइटी एक्सपर्ट को फॉलो करना चाह रहा था और मैं अपना खुद का यहाँ पर एक डोमेन को बढ़ाना चाह रहा था। और फिर सेंगवन फेगुन बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर फिर से दानकोइन सैन से कहने लगा, एक दिन मैं जरूर यहाँ पर सॉरी हेवन साउथ को लेने वाला हूँ और पूरी पूरी ईस्टर्न स्टेट का मसला बनने वाला हूँ। उसी पर सेंगवन फेगुन की इस तरह की बात को सुनने के बाद दानकोइन सैन पहले एक सीरियस फेस बनाकर सेंगवन फेगुन के हाथों की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप दानकोइन सैन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सेंगवन फेगुन से कहने लगा, क्या तुम ईस्टर्न स्टेट के मसला बनना चाहते हो? और फिर थोड़ा सा निराश होकर सेंगवन फेगुन से दानकोइन सैन कहने लगा, इस तरह से दे देविंग करना बंद करो। अगली पर आप दानकोइन सैन थोड़ा सा और निराश होकर सेंगवन फेगुन से कहने लगा,
एक दिन जरूर पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट यहाँ पर 100 स्टार एम्पायर के पॉकेट में आ जाएगा और उस वक्त में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक मामूली रीजन का एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और तुम यहाँ पर एक पूरी की पूरी रीजन का मास्टर बनने के बारे में सपना दिख रही हो। और फिर आप दानकोइन सेन की स्टार की बात को सुनने के बाद सेंगवान पेगुन बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर दानकोइन सेन से कहने लग गया, तुम सच में हमेशा ऐसा ही करते हो। और फिर आप सेंगवान पेगुन एक सीरियस फेस बनाकर अपने समय तरफ देखते हुए दानकोइन सेन से कहने लग गया, मैं कोई भी इस चीज़ को अलाउ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मैं कोई भी इस चीज़ को अलाउ नहीं करने वाला हूँ। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं सेंगवान पेगुन फिर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपनी आंखों पाते हुए अपने सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद एक दूसरे प्लेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी एक जंगल के अंदर दो इंसान बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस जंगल के अंदर यहाँ पर मिस्टर ओलिन एक प्लेस में आकर खड़ा हो जाता है और उसके पीछे शायद यहाँ पर जुफेन भी आ चुका था। और फिर जुफेन यहाँ पर ना कुछ समझने की भान करते हुए मिस्टर ओलिन से कहने लग गया, हाँ बिग टार्ज़न, क्या आप यहाँ पर मुझे किस लिए लेकर आए हैं? किस लिए मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ? उसी पर जुफेन किस तरह की बात को सुनने के बाद मिस्टर ओलिन थोड़ा सा चिढ़ते हुए अपने मन में खुद से कहने लग गया, कौन तुम्हारा बड़ा भाई है यहाँ पर? इस कमीने पांग को अच्छी तरह से मालूम है किस तरह से रिलेशनशिप को क्लेम करना है। और फिर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस्टर ओलिन अपने मन में खुद से कहने लग गया, इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है जूनियर सिस्टर, इसके स्वीट शब्दों की वजह से इतना ज़्यादा इनपेचित हो चुका है। उसी पर मिस्टर ओलिन अभी अपने सामने प्लेस की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट कर जुफेन से कहने लग गया, बादर को कुछ वक्त पहले मैंने यहाँ पर दिखाई फेवुन मैनों की कुछ गात ऐसे प्लेस के अंदर जा रहा था। ये चीज़ यहाँ पर सच में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है मेरे लिए अपने फेस को दिखाना, इसलिए प्लीज तुम अंदर जाकर इस चीज़ को मेरे लिए इन्वेस्टिगेट कर सकती हो। और फिर आप पीछे से जुफिन की तरफ देखते हुए मिस्टर ओलिन एक सीरियस फेस बनाकर जुफिन से कहने लग गया, अगर तुम उसके अंदर किसी भी तरह से उन सभी गार्डों के हाथों में गिर जाती हो तो फिर तुम जोर से चिल्ला को कह सकती हो, तुम यहाँ पर सिर्फ माउंटेन के अंदर सियाने को एंजॉय करने के लिए आए थे, वो लोग जरूर तुम्हें यहाँ से जाने देने वाला है। उसी पर मिस्टर ओलिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन सामने देखने की नाटक करते हुए मिस्टर ओलिन से कहने लग गया, क्या सच में ऐसा ही है? लेकिन मैं यहाँ पर किसी को भी अंदर जाते हुए नहीं दिख पा रहा हूँ। और फिर जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस्टर ओलिन एक सीरियस फेस बनाकर जुफेन की तरफ देखते जुफेन से कहने लग गया, तुम्हें शायद थोड़ा सा अंदर जाकर दिखना चाहिए, मैंने यहाँ पर कोई भी गलती नहीं किया है। अगली पर मिस्टर ओलिन जुफेन पर अटैक करने के लिए अपने कॉलों को तोबा करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लग गया, फेवुन मैनों की कुछ गार्ड सच में यहाँ पर अंदर गया है, मुझे नहीं मालूम है वो लोग किस लिए इसके अंदर गया है, लेकिन तुम्हें जाकर उन लोग को एक बार चेक करके आना चाहिए। ये जरूर यहाँ पर अंकल के लिए एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन होने वाला है। उसी बाद मिस्टर ओलिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन एक सीरियस फेस बनाकर मिस्टर ओलिन से कहने लगा, आगो सच में ऐसा ही केस है। अगली को आप जुफेन अपने पीछे मिस्टर ओलिन की तरफ देखते हुए मिस्टर ओलिन से कहने लगे, हाँ जरूर मैं यहाँ पर जरूर लीड लेने वाला हूँ। उसी पर हम लोग देख पाते मिस्टर ओलिन पीछे से जुफेन पर अपने पांच के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते मिस्टर ओलिन बहुत स्पीड के साथ अपने हाथ के अंदर से अपने पार को रिलीज कर जुफेन पर अटैक करते हुए बहुत देर मुस्कुरा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस्टर ओलिन यहाँ पर बिल्कुल एक बेवकूफ की तरह दिख रहा था। और फिर आप इस चीज़ को देखने के बाद जुफेन अपने आँख में अपने के लिए एनालिसिस कर अपने मन में खुद से कहने लग गया, ये बादशाह सच में यहाँ पर बहुत ऑब्लिवियस है, उसका साहस भी कैसे हुआ मुझ पर इस तरह से अटैक करने का, लेकिन इस पाम स्टाइल को क्या मुझे इसे डॉज करना चाहिए या भी नहीं। और फिर हम लोग देख पाते मिस्टर ओलिन अभी पीछे से जुफेन पर अपने हाथ से अटैक कर रहा था। और उसी पर इस सीन को देखते हुए जुफेन अपने मन में खुद से कहने गया, अगर मैं यहाँ पर डॉज करता हूँ तो फिर मेरी ताकत पहले से एक्सपोज हो जाएगा और फिर जरूर मुझे यहाँ पर इस बातचीत को बुचार करना ही पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर उसके इस पाम अटैक को डॉज नहीं करता और इसे हेड ऑन ले लेता हूँ तो फिर मेरी ताकत पूरी तरह से यहाँ पर एक्सपोज हो सकता है और फिर भी मुझे यहाँ पर इस बातचीत को सुलझा करना ही पड़ेगा। और फिर हम लोग देख पाते उस पाम अटैक की पावर धीरे धीरे यहाँ पर कमने लगा। जिस चीज को नोटिस करने के बाद जुफेन एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लग गया, यहाँ तो भी इसका फोर्स यहाँ पर रेडियस रेंज के लिए भी थोड़ा सा फाता नहीं है, इसका मतलब ये बच्चा यहाँ पर मुझे मारना नहीं चाह रहा है, सिर्फ मुझे हेवीली इंजर करना चाह रहा है। और फिर आप जुफेन उस पाम अटैक को अपने सोई के अंदर हेड ऑन लेते हुए अपने मन में खुद से कहने लग गया, जब ऐसा ही केस है तो फिर मैं भी जरूर इसके साथ अभी खेलने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते उस पाम अटैक के वजह से जुफेन बहुत दूर आगे जाकर गिरने लगा।
अगली को आप धुआं आने के बाद हम लोग देख पाते जुफेन यहाँ पर पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो चुका था। उसी बार जुफेन की तरफ देखती हुई मिस्टर ओलिन बहुत ही मुस्कुराते हुए कहने लग गया, इस यौम अवस्था ने तुम्हें बहुत वक्त पहले से कह दिया था यहाँ पर सीनियर सिस्टर की तरफ आगे बढ़ना बंद करो। अगर तुम यहाँ पर सच में मरना चाहते हो तो भी तुम इस यौम अवस्था को किसी भी तरह से रुतलेस होने के लिए बिलीव नहीं कर सकते हो। अगली पर मिस्टर ओलिन यहाँ पर एक डेविल फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई खुद से कहने लग गया, आप ऐसा कोई भी मत सोचना, तुम यहाँ पर सेंगो फैमिली के लिए एक फ्रंट बन चुके हो और इसीलिए कोई भी तुम्हें अभी छूने की साहस नहीं करने वाला है और इसलिए तुम अभी यहाँ पर फियरलेसली एक्ट कर पा रही हो। हाँ जरूर, अभी यहाँ पर हम लोग को तुम्हारे आइडेंटिटी को इस्तेमाल करने की जरूरत है खुद को पूरी तरह से काउंसिल करने के लिए और इसीलिए शायद हम लोग अभी तुम्हारी जिंदगी को नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम लोग आसानी से तुम्हें यहाँ पर ट्रिपल कर सकते हैं। और फिर से अपने पाम के अंदर अपने पहाड़ को रिलीज करते हुए मिस्टर ओलिन जुफेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए जुफेन से कहने लग गया, हाँ जरूर, मेरे इस भाई सेवारिंग है यहाँ पर किसी भी तरह के हाई टायर मार्शल आर्ट नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर तुम्हारे से कमजोर इंसान को अच्छी तरह से इंजर करने के लिए काफी है। जब तक ये यौमा से तुम्हारे शरीर के मेजर एक्यूपेंचर पॉइंट को टेप कर देता है तब तो तुम्हारे मेडियंस जरूर यहाँ पर पूरी तरह से रात और देखे हो जाएगा। उसी पर हम लोग देख पाते इस बात को सुनने के बाद जुफेन पहले एक सीरियस फेस बनाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर यहाँ मिस्टर ओलिन बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लग गया, 10 दिन बाद तुम्हारे मेरिडियन की जो फॉलो है वो पूरी तरह से ऑब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। 20 दिन बाद तुम्हारे जो कल्टिवेशन है वो आप रिग्रेस करना शुरू कर जाएगा और तुम्हारी ओरिजिन पावर भी धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाएगा और 1 महीने के बाद तुम यहाँ वो पूरी तरह से कीपर हो जाओगे और या तो भी अगर तुम इंसान को और या तो भी अगर तुम किसी को कहते भी हो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए तो अब भी वो लोग किसी भी तरह से इसके कॉज को नहीं ढूंढ सकते हैं। सच में दोस्तों ये इंसान यहाँ पर बहुत बड़ा कमीना है। अगली को आप मिस्टर ओलिन पागल की तरह मुस्कुराते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कहने लग गया, एक पीपल पर्सन होने के बाद या तो भी अगर तुम हमारे सेंगोन फैमिली के अंदर भी आ जाती हो तो अब भी तुम यहाँ पर हमारे सीनियर सिस्टर के लायक नहीं हो। हाँ जरूर, एक इस तरह का मजाक है। और फिर आप इस बात को सुनने के बाद जुफेन बहुत ज़्यादा कोल तो मिस्टर ओलिन से कहने लग गया, लेकिन आज का ये मेहतर यहाँ पर सच में एक कोलू भी है, लेकिन क्या तुम्हें दौर नहीं है सेंगुआन फेसिंग को तुम्हारी कैरेक्टर के बारे में अच्छी तरह से मालूम चल जाएगा और कोई भी अपने दोतार को तुम्हें हैंडओवर नहीं करने वाला है। उसी बार जुफेन की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद मिस्टर ओलिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लग गया, हाँ मैंने पहले से इसके बारे में अच्छी तरह से सोच लिया है, लेकिन इस बच्चे ने अच्छी तरह से नहीं दिखाया पीछे से किसने उसे यहाँ पर इंजर किया है, इसलिए मैं सिर्फ यही कहने वाला हूँ फेगुन मैनोर के एक गार्ड ने उस पर सीने अटैक किया है और उसे पूरी तरह से नॉक कर दिया था और मैंने उसे रिस्क्यू किया है। या तो भी अंकल मुझे संदेह भी करता है इसके कल्टिवेशन को पूरी तरह से कीपर करने के लिए, लेकिन फिर भी वो जोड़ यहाँ पर मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता है। किस तरह से वो यहाँ पर मामूली आउटसाइडर के लिए मुझे ब्लेम कर सकता है। लेकिन अगली पर मिस्टर ओलिन यहाँ पर कुछ समझने के बाद बहुत ज़्यादा शौक होकर खुद से पूछने लगा, क्या लेकिन कौन है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते जुफेन अपने डोमेन सोल को पूरी तरह से अनलिस्ट करते हुए मिस्टर ओलिन को उसके अंदर कैद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बहुत ज़्यादा कोल तौर में मिस्टर ओलिन से कहने लग गया, बातचीत तुम्हारी इस तरह के ऑडियंस स्कैमिंग सेमलेस और एरोगेंट पर्सनालिटी के साथ तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है तुम सच में मेरे डेमोनी बात के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। क्यों ना तुम यहाँ पर सेंगुआन फैमिली को छोड़कर इस बुद्धि आदमी को अभी फॉलो करो उसके डेमोनी पाथ के अंदर। उसी पर जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते मिस्टर ओलिन पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था और फिर मिस्टर ओलिन कुछ समझने के बाद थोड़ा सा घबरा को अपने मन में खुद से पूछने लगा, क्या ये कोई डोमेन सोल है। अगली बार आप मिस्टर ओलिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कहने लग गया, हाँ जरूर, यहाँ तो भी आगो तुम्हारे पास एक डोमेन सोल ही क्यों ना हो और तुम यहाँ पर इतिहास के काल्टिवेटर क्यों ना बन जाओ, तो मुझे यहाँ पर इस तरह से कोई भी टैप नहीं कर सकती हो। मैं यहाँ पर एक सोल फ्यूचर इलम के एक्सपर्ट हूँ। ये तुम किस तरह के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हो। सच में दोस्तों मिस्टर ओलिन अभी यहाँ पर खुद को कुछ ज़्यादा समझ रहा था और फिर आप मिस्टर ओलिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जुफेन के उस डोमेन सोल पर अपने 5 के से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लग गया, आप इस यो मास्टर देखो किस तरह से यो मास्टर तुम्हारे इस डोमेन सोल को एक ही 5 के अंदर खत्म करने वाला है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते जुफेन के वो एबिसियल स्वाम्प आकर बहुत ही आसानी से मिस्टर ओलिन की हाथ को पकड़ लेता है। जिस चीज़ को देखने के बाद मिस्टर ओलिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर हम लोग देख पाते वो एबिसियल स्वयं आप चारों तरफ से मिस्टर ओलिन की स्टोरी को खेलने लगा। उसी बात इस चीज़ को देखने के बाद मिस्टर ओलिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लग गया, ये चीज़ यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। और फिर आप जुफेन उस एबिसियल स्वयं के अंदर पूरी तरह से मिस्टर ओलिन को पकड़ने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुई कोल तौर में मिस्टर ओलिन से कहने लग गया, लिटिल फेलो ये दुनिया सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है।
और फिर आप जूफेन आपने क्लिक इंतित कॉलिस कर मिस्टर ओलिन की किताब देखते हुए मिस्टर ओलिन से कहने लग गया, सोल भेजो इलम हमेशा यहाँ पर इतिहास देश के खिलाफ जीत नहीं सकता है। तुम यहाँ पर सोच में बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो। अगली पर हम लोग देख पाते जूफेन आप अपने डेविल सोल को अनलिश कर एक डेविल की तरह मुस्कुराती हुई मिस्टर ओलिन की किताब देखते हुए मिस्टर ओलिन से बहुत ज़्यादा कोल तो में कहने लग गया, छोटे फेलो मुझे सोच में तुम्हारे रेसिपी कैपेल और सेमलेस अपेयरेंस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। तुम यहाँ पर सोच में मेरे पुराने वक्तों को याद दिला रही हो। आज मैं जो यहाँ पर एक एक्सेप्शन करने वाला हूँ और तुम्हें अपनी दिशा की तरह एक्सपेक्ट करने वाला हूँ, इसलिए अभी मेरे सामने अपने स्वर को झुकाकर 100 बार मेरे सामने कावताव करो और ये बुद्धि आदमी जरूर तुम्हें इसके लिए माफ करने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन की याद अभी यहाँ पर जूफेन का ये सोल देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। जूफेन के बात को सुनने के बाद ओलिन बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला को जूफेन से कहने लग गया, क्या तुम चाह रहे हो मैं तुम्हारे सामने हाथ कावताउज करूँ? क्या तुम यहाँ पर मेरे से कोई मजाक कर रही हो? तुम्हें मालूम भी है मैं कौन हूँ यहाँ पर? और फिर आप ओलिन बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को जूफेन से कहने लग गया, मैं सेंगुआन क्लैन का बेस्ट जीनियस हूँ और सेंगुआन क्लैन का अल्टीमेट होनहार भी हूँ, तो भी किस लिए मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर बाव डाउन करने वाला हूँ? उसी बहुत इस बात को सुनने के बाद जूफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए ओलिन से कहने लग गया, बच्चे के पास यहाँ पर कुछ ना कुछ पंख जरूर हैं। अगली पर जूफेन के डेविल सोल आप बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए ओलिन की किताब देखते हुए ओलिन से कहने लग गया, मुझे तुम्हारे बारे में हर एक चीज़ मालूम है और तुम लोग यहाँ पर कितने सारे इंसान आए हो और कहाँ पर तुम सोए छुपे हुए हो। मैं तुम्हारे बुद्धि सेंगुआन फैशन से थोड़ा सा भी नहीं दौड़ता हूँ और तुम्हारा इससे छोटा सा बच्चा मुझे किस तरह से दौड़ा सकता है? और फिर आप ओलिन की किताब देखते हुए जूफेन बहुत ज़्यादा मुस्कुराते ओलिन से कहने लग गया, हाँ जो तुम्हें यहाँ पर मेरे सामने कावतों को आना मेरे तरफ से तुम्हें थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना है और कुछ भी नहीं, लेकिन जब तुम ऐसा नहीं चाह रहे हो तो फिर उसी पर जूफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं ओलिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा को अपने सामने उसी एबिसाल स्वाम की किताब दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और उसी पर हम लोग देख पाते जूफेन ने अभी यहाँ पर एबिसाल स्वाम से एक स्नेक को बना लिया था। अगली पाव हम लोग देख पाते जूफेन ने उसी एबिसाल स्वाम के मदद से यहाँ पर ओलिन के जो फेस पर जोरदार थापा मार डाला था, जिसके वजह से ओलिन के फेस पर एक छोटा सा काट भी पड़ चुका था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग दिख रहा था। और फिर आप ओलिन बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए बहुत ज़्यादा कांपते हुए जूफेन से कहने लग गया, क्या तुम किस लिए मुझे अभी यहाँ पर इस तरह शहीद कर रही हो? उसी को हम लोग देख पाते ओलिन के मुंह के अंदर से अभी यहाँ पर खून बाहर निकल रहा था। और फिर आप ओलिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद जूफेन बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए ओलिन से कहने लग गया, क्या तुम्हारे पास अभी नाव है मुझसे ये सवाल पूछने का? मैं हमेशा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड रहता हूँ और हमेशा उन सभी यूथ को बहुत ज़्यादा नीचे नजर से देखता हूँ जो लोग मुझसे यहाँ पर सीखना चाह रहे हैं। उसी वक्त जूफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते ओलिन पहले तो वहाँ से 100 को जूफेन की किताब दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप जूफेन के डेविल फेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर से मुस्कुराती हुई ओलिन से कहने लगा, आप जो मैं यहाँ पर अच्छे सीट को ढूंढ चुका हूँ तो अब तुम मुझे डिफाई करने की साहस कर रही हो। सच में दोस्तों इस सीन की याद अभी यहाँ पर जूफेन के डेविल शो देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते जूफेन के डेविल सोल अभी यहाँ पर ओलिन को बहुत ज़्यादा पीट रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग दिख रहा था। और फिर ओलिन बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए जूफेन के डेविल सोल की किताब देखते हुए जूफेन से कहने लग गया, इसे अभी रोक दो, मुझे और ज़्यादा मत पीटो। हाँ मुझे मालूम है मैं गलत हूँ यहाँ पर। अगली पर आप ओलिन बहुत ज़्यादा घबरा कर जूफेन की किताब देखते हुए जूफेन से कहने लग गया, सीनियर मैं बहुत ज़्यादा होना तो आपके काइंडनेस के लिए, लेकिन चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं यहाँ पर सेंगुआन क्लैन का एक मेंबर हूँ, इसलिए मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर अभी यहाँ पर ओलिन का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर आप ओलिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद जूफेन के डेविल सोल थोड़ा सा मुस्कुराते हुए ओलिन की किताब देखते हुए ओलिन से कहने लग गया, अपनी बकवास को बंद करो, ये तुम्हारा प्रिविलेज है, मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी दिशा बिल की तरह एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। आप तो मेरे सामने यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई और माइटी बनती जा रही हो। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं पीटने वाला हूँ तो फिर कौन तुम्हें यहाँ पर पीटने वाला है? और फिर आप जूफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद ओलिन थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला को जूफेन से कहने लग गया, सीनियर प्लीज मुझे अपनी रिक्वेस्ट को बताइए, मैं किसी भी तरह से उसे फुलफिल करने की कोशिश करूँगा और प्लीज़ मुझे आप यहाँ से जाने दीजिए। उसी पर इस बात को सुनने के बाद जूफेन का ओद डेविल सोल थोड़ा सा मुस्कुराते हुए ओलिन से कहने लग गया, नहीं मैं चाहता हूँ तुम मेरा डिसाइबल बन जाओ, अगर तुम इसे रिपोज करने वाले हो तो फिर मैं तुम्हें जरूर अभी यहाँ पर मारने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जूफेन का डेविल सोल बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था।
उसी वक्त जुफिन के डेविल सोल की इस तरह की बात को सुन के बाद ओलिन बहुत ज़्यादा घबरा को अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं असल में यहाँ पर उस बच्चे का जिसका सरनेम गु है उसे पूरी तरह से किपल करना चाह रहा था और कुछ भी नहीं। लेकिन एक इस तरह का बेदलाक है, मैं यहाँ पर इस तरह के बुद्धि डेमन के साथ मिल चुका हूँ अब, कि इसलिए मैं यहाँ पर इतना दामिज हूँ जो यहाँ पर इस तरह से उसका अटेंशन को खींच लिया है। फेम के पास अपना खुद का प्राइस जरूर होता है और आप वक्त आ चुका है मेरे लिए मेरे गेटनेस के लिए पे करने का। सच में ओलिन अभी खुद को यहाँ पर कुछ ज़्यादा इसे महान समझ रहा है। और फिर आप ओलिन थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा, ठीक है जब सीनियर मुझे इतना ज़्यादा चेरिस कर रहा है तो मैं जरूर आपका दिशा में बढ़ने वाला हूँ। लेकिन अगले को आप हम लोग देख पाते हैं जुफिन के वो एबिसा सॉन्ग फिर से यहाँ पर ओलिन को बहुत ज़्यादा पीटना शुरू कर देता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में पहले से भी ज़्यादा सेटिस्फाइंग दिख रहा था। और फिर आप इतना ज़्यादा मार खाते हुए जोर से चिल्ला कर ओलिन जुफिन से पूछने लगा, हे सीनियर मैंने यहाँ पर गिव अप कर दिया है तो भी तुम किस लिए मुझे आगे पीट रहे हो। उसी वक्त जुफिन अपने कान में अपने हाथ को लगाकर थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर उसे ओलिन से पूछने लगा, ओलिन से कहने लगा, क्या तुमने यहाँ पर कुछ कहा है? मेरा कान यहाँ पर इतना ज़्यादा साफ नहीं है इसलिए मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। सच में दोस्तों जुफिन का एज सोल अभी यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से ओलिन का मजाक उड़ा रहा है। और फिर आप जुफिन के डेविल सोल की इस तरह की बात को सुनने के बाद ओलिन बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, गॉड डैम वो मेरे साथ अभी खेल रहा है। उसी वक्त ओलिन बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर जुफिन के डेविल सोल से कहने लगा, मास्टर मैं आपको अपना रिस्पेक्ट पे कर रहा हूँ इसलिए प्लीज आप रुक जाइए। अगली को आप ओलिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन के डेविल सोल बहुत ज़्यादा जोर जोर से मुस्कुराते हुए ओलिन से पूछने लगा, क्या तुम चाह रही हो मैं तुम्हारा मास्टर बन जाऊं? उसी पर आप जुफिन अपने किलिन के हाथ को बाहर निकाल कर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए ओलिन से कहने लगा, क्या ये बुद्धि आदमी? और फिर जुफिन अपने किलिन के हाथ के साथ ओलिन के पेट पर जोरदार अटैक करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए ओलिन से कहने लगा, अब मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हो चुका हूँ। सच में दोस्तों जुफिन यहाँ पर किसी भी तरह से ओलिन को पीटना चला है और कुछ भी नहीं। उसी को हम लोग देख पाते हैं जुफिन के पाँच को खाने की वजह से ओलिन अपने मुंह से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून खांसने लगा था। और फिर आप ओलिन बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए धीरे से जुफिन से कहने लगा, मास्टर मैं आपके आधा रहना चाह रहा हूँ तो भी किस लिए आप फिर भी यहाँ पर मुझे इस तरह से पीट रहे हैं। उसी वक्त ओलिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन का ये डेविल सोल यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए ओलिन से कहने लगा, हो तुम्हारे मास्टर यहाँ पर एक ग्रेट डेमोनिक कल्टिवेटर हैं और डेमोनिक कल्टिवेटर को यहाँ पर इस तरह से दूसरे को पीटना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगली बार जुफिन बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने सामने ओलिन की तरफ देखते हुए ओलिन से कहने लगा, इस तरह के अमेजिंग टैलेंट जो मुझसे सच में यहाँ पर सीखना रहता है इसके वजह से मैं यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ। जब यहाँ पर आसपास में और कोई भी इंसान नहीं है तो अब मैं तुम्हें इस बार करने वाला हूँ अपने इस ओवर स्टिमुलेट को किसी भी तरह से थोड़ा सा कम करने के लिए। सच में दोस्तों जुफिन यहाँ पर सिर्फ अभी ओलिन को पीटने का बहाना बना रहा है और कुछ भी नहीं। और फिर आप जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद ओलिन थोड़ा सा परेशान होकर जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, लेकिन जैसा अभी हो मास्टर प्लीज आप मुझे यहाँ पर हिट करना बंद कीजिए। क्या मैंने यहाँ पर किसी और इंसान को लेकर नहीं आया था? अगर आप अभी भी किसी को पीटा थे तो फिर आप उसी जगह पीट सकते हैं। सच में सो ओलिन अभी जुफिन को पिटवाना चाह रहा है। अगली पर इस बात को सुनने के बाद जुफिन का डेविल सोल थोड़ा सा मुस्कुराते हुए ओलिन को अपना एक फिंगर दिखाते हुए ओलिन से कहने लगा, ओ क्या वो आदमी तुमने उसे पीटने के बाद वो कुछ देर के बाद यहाँ पर जाग चुका था और तुम्हें आसपास में ना दिखने के बाद वो बच्चा अकेले आप यहाँ से चला गया है, जिसका मतलब है यहाँ पर सिर्फ तुम अकेले हो जिसे ये बुद्धे आदमी यहाँ पर पीट सकता है। और फिर आप जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद ओलिन आप यहाँ पर अपने मुँह से बहुत ज़्यादा खून खांसने लगा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों ओलिन का फेस यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज़्यादा मजेदार दिख रहा था। अगली पर ओलिन आप बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर जुफिन के डेविल सोल से कहने लगा, क्या क्या तुम अभी क्या कह रहे हो मास्टर, किस लिए आपने उसे यहाँ से जाने दिया है? और फिर ओलिन के इस तरह के सवाल को सुनने के बाद जुफिन का डेविल सोल एक अजीब सा फेस बनाकर ओलिन से कहने लगा, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो फिर किस लिए मैं उसे यहाँ पर रखने वाला हूँ? तुम उससे बहुत ज़्यादा अच्छे हो इसलिए भविष्य के अंदर तुम जरूर इस मास्टर की लेगेसी को इनहेरिट कर सकते हो। और फिर जुफिन का डेविल सोल यहाँ पर फिर से मुस्कुराते हुए ओलिन से कहने लगा, जिसके वजह से मैं हमेशा यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता जा रहा हूँ।
अगली पर जुफिन का डेविल सो फिर से ओलिन के पेट पर अपने एक पांच के साथ करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कर ओलिन से कहने लगा, इसलिए मुझे तुम्हें फिर से यहाँ पर 5 मारने दो। उसी वक्त हम लोग देख पाते जुफिन के 5 को खाने की वजह से ओलिन फिर से अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खांसने लगा था। सच में दोस्तों जुफिन ने अभी ओलिन को अपना खुद का एक पांची बैग में बदल दिया है और कुछ भी नहीं। और फिर आप ओलिन आपने मुझसे बहुत ज़्यादा खून खांसते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए जुफिन से कहने लगा, मास्टर क्या आप सच में मुझे अपना दिशा पे बनाना चाहते हैं या फिर अपने लिए एक खिलौना बनाना चाहते हैं? आप आखिर में शायद मुझे मार डालने वाले हैं। और फिर आप ओलिन की इस तरह की बात को सुन के बाद जुफिन का डेविल सोल यहाँ पर एक डेविल फेस बनाकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए ओलिन से कहने लगा, ओप्स मैं किसी भी तरह से यहाँ पर खुद की एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बिल्कुल श्योर हूँ तुम्हें शायद अभी तो यहाँ पर अच्छी तरह से मालूम होगा सारे डेमोनिक कल्टिवेटर के पास अपना खुद का पेकुलर हॉबीज है। मेरे पास भी अपना खुद का है, वो भी बहुत ज़्यादा लंबे बॉक्स है, वरना मुझे यहाँ पर बहुत पहले ही एक दिशा में मिल चुका होता। और फिर आप जुफिन की इस तरह की बात को सुन के बाद ओलिन बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ आप यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, तुम बुद्धि बर्बाद कोई के। उसी वो हम लोग देख पाते जुफिन ने अभी ओलिन को अपनी अभिशाप स्वयं के अंदर से पूरी तरह से आज़ाद कर दिया था। और फिर आप जुफिन का डेविल सोल ओलिन को यहाँ पर जमीन की तरफ अपने फिंगर पॉइंट को दिखाते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराते ओलिन से कहने लगा, ठीक है अब वक्त आ चुका है, तुम इस बुद्धे आदमी को 100 बार खावताव करो, इसे तुम यहाँ पर अपने मास्टर की तरफ से इनिशियल गिफ्ट की तरह समझ सकती हो। उसी बार जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद ओलिन बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो, क्या मुझे अभी तुम्हें यहाँ पर खावताव करने की जरूरत है? अगली पर आप ओलिन की इस तरह की सवाल को सुनने के बाद जुफिन का डेविल सोल यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा होकर ओलिन से पूछने लगा, क्या तुम निशा नहीं करने वाली हो? इसका मतलब है तुम मेरा दिशा भी नहीं बनना चाहती हो? तो फिर उसी पर जुफिन की डेविल सोल की इस तरह की बात को सुनने के बाद ओलिन बहुत ज़्यादा घबरा कर जुफिन के सामने अपने स्वर को झुकाते हुए जोर से चिल्ला कर जुफिन के डेविल सोल से कहने लगा, मैं जरूर कावता करने वाला हूँ, हाँ जरूर मैं कावता करने वाला हूँ, हाँ मैं कावता कर रहा हूँ। और फिर आप ओलिन बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर जुफिन के डेविल सोल से कहने लगा, मास्टर यहाँ पर कहा जाता है 3 बार सिर्फ एक एल्दा को किया जाता है और 4 बार यहाँ पर सिर्फ उस इंसान को किया जाता है जो मर चुका है। क्या इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पर सिर्फ 3 बार कावता करना काफ़ी होगा? तो फिर किस लिए आप चाह रही मैं आपको 100 बार कावता करूँ? उसी वक्त ओलिन की इस तरह की बात को सुन के बाद जुफिन का डेविल सोल थोड़ा सा मुस्कुराते ओलिन से कहने लगा, यहाँ पर इस चीज़ के लिए एक बोझा जरूर है। अगली पर जुफिन का डेविल सोल ओलिन के बहुत ज़्यादा करीब आकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए ओलिन से कहने लगा, हाँ वो तीनों आखिरकार सिर्फ मेरे लिए हैं और बाकी सारे यहाँ पर तुम्हारे मरे हुए सीनियर ब्रदर्स के लिए हैं जो लोग तुम्हें आसमान से देखने वाला है, क्योंकि तुम अभी उनके फुटस्टेप को फॉलो करने वाली हो। हर किसी के स्पीड के लिए तुम्हें सिर्फ यहाँ पर एक बार कावताव करना है और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों जुफिन का ये डेविल सोल यहाँ पर बिल्कुल एक असली डेविल की तरह ही दिख रहा था। उसी पर जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद ओलिन दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा घबरा कर जुफिन से पूछने लगा, क्या? और फिर ओलिन बहुत ज़्यादा शौक को जोर से चिल्ला कर जुफिन से पूछने लगा, क्या आपने इससे पहले 97 डिसेबल को टॉर्चर को मार चुकी हैं? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ओलिन के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था ओलिन को अभी यह जोर का झटका बहुत ज़्यादा जोर से लगा है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं ओलिन आप जुफिन के उस डेविल सोल के सामने पूरी तरह से अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाता है। जिस चीज़ को देखते हुए जुफिन का वो डेविल सोल बहुत ज़्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप हमें यहाँ पर रात के वक्त का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते ओलिन अभी जमीन पर ऐसे गिरा हुआ था। और फिर आप ओलिन धीरे धीरे अपनी दोनों आंखों ओपन करने लगा। अगली पर ओलिन बहुत ज़्यादा एक्साइट होकर चारों तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर किसी से पूछने लगा, मैं अभी कहाँ पर हूँ और बुद्धा पर्वत कहाँ पर गया है? हाँ वो अभी कहाँ पर हैं? सच में दोस्तों ओलिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर ओलिन आप अपनी चाहता आप किसी को भी ना देखने की बात पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर ओलिन आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा, तो फिर क्या ये सारी चीज़ सिर्फ यहाँ पर एक इल्यूजन था? हाँ ये सारी चीज़ सिर्फ यहाँ पर इल्यूजन था। वो बुद्धा पर्वत या तो भी यहाँ पर एग्जिस्ट भी नहीं करता है और मेरे साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। मैं सिर्फ यहाँ पर एक हॉरिबल नाइटमेयर को देख रहा था और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों ओलिन अभी यहाँ पर खुद को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था लेकिन अगली पर आप ओलिन के मुंह पर कोई एक बातों के साथ मारते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए ओलिन से कहने लगा, मेरे दिया दिशा पे तुम किसे अभी यहाँ पर बुद्धि पर्वत कह रही हो? सच में दोस्तों जुफिन अभी भी ओलिन को यहाँ पर तीज करना बंद नहीं किया है। ओलिन बहुत ज़्यादा घबरा कर बहुत ज़्यादा चिढ़ती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा,
ये यहाँ पर वही बुद्धि डेमन का आवाज है, तो फिर ये कोई सपना नहीं था। उस बुद्धि डेमन ने इस प्लेस को छोड़कर नहीं किया है। सच में दोस्तों ओलिन अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा फांसते हुए दिख रहा था। अगली पर ओलिन आप जुफिन के सामने अपने स्वर को झुकाकर जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लग गया, मास्टर आपके डिसाइबल को भी ऐसा करने की साहस नहीं करने वाला है। आपके डिसाइबल सिर्फ यहाँ पर फेउन मैनोर की जो लॉ है उसे कार्य कर रहा था। वो सारे बुद्धि फिजिक्स जो लोग यहाँ पर फ्लाइंग क्लाउन सिटी के गार्ड हैं, वो लोग यहाँ तो भी अपनी जॉब को भी सही से नहीं करते हैं। और फिर ओलिन बहुत ज्यादा चिढ़ती हुई धीरे से जुफिन से कहने लग गया, किस तरह से वो लोग यहाँ पर किसी को भी इस स्थिति के अंदर आने दे सकते हैं। और फिर आप इस बात को सुनने के बाद जुफिन उन सभी पैरों के बीच से ओलिन की तरफ देखते हुए ओलिन से कहने लग गया, ओ डिसाइबल तुम असल में यहाँ पर फेउन मैनोर के लॉज को कार्य कर रहे हो। अगली पर जुफिन आप बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए ओलिन से कहने लग गया, हाँ जरूर वो लोग सच में कार्य को डिजर्व करते हैं। वो लोग अपने ड्यूटीज को भी निगलेक्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से कोई भी अभी इस स्थिति के अंदर आ पा रहा है। लेकिन हम लोग को शायद उन्हें शुक्रिया भी कहना चाहिए। आगे वो लोग सच में यहाँ पर थोड़ा सा भी सेलेक्टिंग ऑफ नहीं करते, तो फिर किस तरह से मुझे यहाँ पर इतना खुशी हो सकता था और किस तरह से मैं तुम्हें यहाँ पर ढूंढ पाता। उसी बार जुफिन की इस तरह की बात को सुन के बाद ओलिन पहले बहुत ज्यादा शौक को अपने सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप जुफिन ओलिन की तरफ देखते हुए ओलिन से कहने लगा, ठीक है जब तुम्हारे शरीर अभी यहाँ पर इतना ज़्यादा कमजोर हो चुका है तो अब तुम मुझे यहाँ पर वो 100 कविताओं को वो कहते हो जो अप्रेंटिस सेरेमनी का है। तुम्हें अभी यहाँ पर मेरे सामने कविता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली पर आप जुफिन की इस तरह की बात को सुन के बाद ओलिन थोड़ा सा खुश होकर जोर से चिल्लाकर जुफिन से कहने लग गया, मास्टर आपका शुक्रिया, मास्टर आपका सच में बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और फिर ओलिन एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लग गया, क्या मास्टर हाँ जरूर ये बुद्धा अंधाइन डेमन या तो भी अगर मैं इसके सामने कविता भी क्यों ना कर लूँ, मैं कभी भी इसे अपने मास्टर की तरह एक्नॉलेज नहीं करने वाला था। तुम बुद्धि फ्रीक कोई के, तुम सिर्फ यहाँ पर इंतजार करो, इस यो मास्टर को खुद को बाद में कभी ढूंढने मत देना, वरना मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर हर किसी सामने बाहर निकलने के बाद तुम्हारी चामड़ी को उतारने वाला हूँ और तुम्हारे शरीर के अंदर से तुम्हारे लेन को बाहर निकालने वाला हूँ। सच में दोस्तों ओलिन अभी यहाँ पर खुद को कुछ ज्यादा बेसी समझ रहा है। अगली पर जुफिन आप एक सीरियस फेस बनाकर ओलिन की तरफ देखती हुई बहुत ज्यादा कोल तो मैं ओलिन से कहने लग गया, हाँ जरूर कविता सेरेमनी आप यहाँ पर सच में डिलीट हो चुका है, लेकिन हमारे मास्टर डिसाइबल का जो डेटा से वो अभी यहाँ पर सेट हो चुका है। आप तो मुझसे किसी भी तरह से पीछे नहीं हट सकते हो। उसी बार जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद ओलिन अपने दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लग गया, हाँ 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 आपने बिल्कुल सही कहा है मास्टर, आपको इसके लिए थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपके दिशा में किसी भी तरह से यहाँ पर बैकआउट नहीं करने वाला है। और फिर जुफिन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने ओलिन की तरफ देखते हुए ओलिन से कहने लगा, लेकिन तुम्हारे मास्टर इतने भी ज़्यादा आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनने वाला है और मैंने यहाँ पर एडवांस में कुछ प्रिपरेशन को कर लिया है। अपने साथ को उतारो और अपने ओरिजिन एनर्जी को सर्कुलेट करने की कोशिश करो। उसी पर जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद ओलिन पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर ओलिन बहुत ज़्यादा घबरा को अपने साथ को फाड़ती हुई अपने शरीर के ऊपर कुछ निशानों को देखने के बाद थोड़ा सा घबरा को और जुफिन से पूछने लगा, ये चीज़ यहाँ पर क्या है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ओलिन बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। और फिर ओलिन की इस तरह की बात को सुन के बाद जुफिन अपने दोनों आंखों में अपने क्लीन आलिश को कर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए ओलिन से कहने लगा, जिससे फिर हमारे दामनी बात को बाकी सारे इंसान यहाँ पर इतनी ज़्यादा अच्छी तरह से पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए अगर कोई मेरी सेक्ट के अंदर एंटर करता है तो फिर उन्हें अपने स्टोरी के अंदर इन सारे शब्दों को किसी भी तरह से एनग्रेव करना पड़ता है। और फिर ओलिन की तरफ देखती हुई जुफिन जोर से चिल्ला को ओलिन से कहने लगा, इसलिए तुम अब अपने पोस्टर को किसी के सामने भी लोअर करने की साहस मत करना और उस सारे हाई और माइती चीज़ों के बारे में सोचना अभी से बंद कर दो। उसी को हम लोग देख पाते जुफिन किस तरह की बात को सुन के बाद ओलिन अभी दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा काँप रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर ओलिन आप बहुत ज़्यादा होते हुए जुफिन से कहने लगा, मास्टर आपने मुझे पूरी तरह से रुइन कर दिया है। आपके डिसाइबल यहाँ पर हमारे सेंगुआन क्लैन की जो सुप्रीम ग्लोरी है उसे किसी भी तरह से सीख करने की कोशिश कर रहा है, या तो भी अगर हम लोग सेंगुआन क्लैन को एक साथ शेयर भी क्यों ना कर ले, ये मेरे साथ बिल्कुल सही रहने वाला है। लेकिन आपको मुझसे यहाँ पर किसी भी तरह से हर एक चीज़ को नहीं चुराना चाहिए था। उसी को हम लोग देख पाते ओलिन के चेस्ट पर यहाँ पर लिखा हुआ था डेमोनी बात का स्काम। और फिर आप ओलिन की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद जुफिन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई ओलिन से कहने
ओलिन से पूछने लगा, ओह क्या तुम मेरे साथ उसे शेयर करना चाहती हो? क्या तुम सच में यहाँ पर सच भी कह रही हो? उसी पर जूफिन की इस तरह की बात को सुन के बाद ओलिन पहले यहाँ बहुत ज़्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप ओलिन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई और थोड़ा सा परेशान होकर जूफिन से कहने लग गया, हाँ ये बात बिल्कुल सच है। यहाँ पर जब तो भविष्य होते मुझे यहाँ पर किसी भी तरह से सेंगुआ क्लैन का चार्ज मिल जाता है और आप मेरे मास्टर है, तब तो हम लोग जरूर सेंगुआ क्लैन को आधे आधे बात सकते हैं। उसी बात ओलिन की इस तरह की बात को सुन के बाद जूफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए ओलिन से कहने लग गया, बहुत अच्छी, तुम किस तरह की एक अनग्रेटफुल बच्ची हो। जिस हाथ ने तुम्हें यहाँ पर खाना खिलाया है तुम उस हाथ को अभी खाना चाह रही हो। तो आगो तुम्हारे अंकल को इसके बारे में किसी भी तरह से मालूम चल गया तो फिर उसे जरूर यहाँ पर हाथे तक आने वाला है। लेकिन इस बुद्धि आदमी को ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और फिर आप ओलिन बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने चाहता आप देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या वो आप पूरी तरह से गायब हो चुका है? उसी बात जूफिन आप ओलिन से कहने लगा, मेरी अच्छी दिशा पे तुमने आज जो कहा है उसे हमेशा याद रखना। और फिर जूफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए ओलिन से कहने लगा, अभी से तुम यहाँ पर तुम्हारे मास्टर के अकॉर्डिंग ही एक्ट करने वाले हो, वरना ये चीज़ तुम्हारी तो चेस्ट के ऊपर जो 4 शब्द है वो ही काफ़ी नहीं है। अगली पर आप ओलिन की ताब देखती हुई जूफिन बहुत ज़्यादा कूल तो में ओलिन से कहने लगा, तुम्हारा श्रोता जिंदगी भी यहाँ पर पूरी तरह से खत्म होने वाला है। क्या तुम्हें मालूम भी है कि इसलिए वो 4 शब्द अभी कुछ देर पहले तुम्हारे चेस्ट पर अपियर हुआ था? उसी पर जूफिन की इस तरह की बात को सुन के बाद ओलिन यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप जूफिन थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जूफिन बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए आपने क्लीन को एनालिस्ट कर ओलिन से जोर से चिल्ला कहने लगा, ये चीज़ इसलिए है क्योंकि इस बुद्धि आदमी ने तुम्हारे शरीर के अंदर यह बलात्कार को भी प्लान कर दिया है। जब तुम अपने ओरिजिन एनर्जी को सर्कुलेट कर लोगे तो वो चारों हुआ तुम्हारे चेस्ट के अंदर अपियर होने वाला है, जो यहाँ पर उस बलात्कार को एक्टिवेट करने के लिए पूरी तरह से काफ़ी है। अगर ये बुद्धि आदमी की सही वक्त के अंदर किसी भी तरह से इस कार्स मार्ग को सप्रेस नहीं करता है। और फिर आप ओलिन की ताब देखते हुए जूफिन ओलिन से कहने लगा, तो फिर 1 घंटे के चौथे हिस्से के वक्त के अंदर ही तुम्हारा शरीर जरूर यहाँ पर एक्सप्लोर हो जाएगा और तुम यहाँ पर मरने वाले हो और तुम्हारी डिवाइन सोल भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसके वजह से तुम्हारे पास यहाँ पर किसी भी तरह के वीडियो और प्लेस भी नहीं रहने वाला है। उसी पर जूफिन की इस तरह की बात को सुन के बाद ओलिन बहुत ज़्यादा घबरा कर जूफिन से पूछने लगा, ऐसा किस तरह से हो सकता है? और फिर आप जूफिन बहुत ज़्यादा मुस्कुराते ओलिन से कहने लगा, इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। तुम सिर्फ अभी इस बुद्धि आदमी का डिसाइबल बने हो, इसलिए तुम्हें अभी इस बुद्धि आदमी के मेथड के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। और फिर ओलिन की ताब देखती हुई जूफिन ओलिन से कहने लगा, क्या तुम आप भी जानना चाहते हो तुम्हारे पिछले की जो 97 सीनियर है वो लोग किस तरह से मरे थे? तुम्हारे राइट आर्म के अंदर जो एक्यूपमेंट है जो अभी स्पिरिट पूल के नीचे ही है उसे अभी पेस डाउन करो और अपने ओरिजिन एनर्जी को अपने राइट आर्म के अंदर किसी भी तरह सर्कुलेट करने की कोशिश करो। और फिर आप जूफिन की बात को सुन के बाद ओलिन अभी अपने राइट आर्म के एक्यूपमेंट को यहाँ पर प्रेस करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं ओलिन के हाथ के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी पावर बाहर निकलने लगा और ओलिन दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा था। और फिर आप ओलिन अपने हाथ को भागोगा बहुत ज़्यादा कांपते हुए अपने मन में खुद से कहने लग गया, ये बुद्धा देव सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा रूथलेस और मार्शलेस है। उसने सच में मेरे शरीर के अंदर यहाँ पर एक रिमोट कंट्रोल बम को डाल दिया है जो किसी भी पल और किसी भी वक्त मुझे यहाँ पर मार सकता है। और फिर आप ओलिन की ताब देखती हुई जूफिन ओलिन से कहने लग गया, इस गोल्डन फ्लेम के साथ यहाँ पर पहले से ये बुद्धा आदमी तुम्हें मार्सी दिखा रहा है। अगर ये बुद्धि आदमी तुम्हारे शरीर के अंदर ब्लैक फिल्म को डाल दिया होता तो फिर ये कहना बिल्कुल सेफ होता। जब वो एक बार तुम्हारे शरीर के अंदर अपियर होने वाला था तो अब तुम्हें उसी बात अपने उस हाथ को यहाँ पर इमारत करना पड़ता, वरना ये जो तुम्हारे जिंदगी को पूरी तरह से खाते में डालने वाला था। उसी बात जूफिन की इस तरह की बात को सुन के बाद ओलिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जूफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए ओलिन से कहने लग गया, लेकिन यहाँ तो भी फिर भी उस टाइम यहाँ पर सिर्फ एक मामूली दौड़ पर ओशियन ऑफ गोल्डन फ्लेम है जो अभी तुम्हारे शरीर के अंदर है। आगे तुम किसी भी तरह से मुझे धोखा देने के बारे में सोचते भी हो। अगली पर जूफिन की इस तरह की बात को सुन के बाद ओलिन बहुत ज़्यादा घबरा को जूफिन के सामने अपने सर को झुकाते हुए जोर से चिल्ला को जूफिन से ओलिन कहने लग गया, मास्टर मैं अभी से आपके हर एक बात को पूरी तरह से ओबे करने वाला हूँ। आप मुझसे जो भी यहाँ पर करने के लिए क्यों ना कर दे, मैं इसके बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ आप मुझे किसी भी तरह से मार्सी दिखाइए।
और मेरे जो बलात्कार से उसे पूरी तरह से रिमूव कर दीजिए। उसी पर ओलिन की इस तरह की बात को सुन के बाद जुफेन अपने दोनों आंखों बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए ओलिन से कहने लग गया, बहुत अच्छी जॉब, ऐसा ही केस है। और फिर आप ओलिन की किताब देखते हुए जुफेन ओलिन से कहने लग गया, पहले मुझे तुम्हारी जो स्टोरी है उसके बारे में अच्छी तरह से बताओ, किस लिए तुम लोग यहाँ पर इस बार इस फ्लाइंग क्लाउन सिटी के अंदर आए हो। उसी पर ओलिन जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद पहले बहुत ज्यादा शौक हो थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर ओलिन बहुत ज्यादा घाबरा को आपने तो आंखों बंद कर जोर से चिल्ला को जुफेन से कहने लग गया, मैं जरूर आपको बताने वाला हूँ। अगली पर आप हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर जुफेन ओलिन की किताब देखते हुए ओलिन से कहने लग गया, अब मैं समझ चुका हूँ, तुम लोग यहाँ पर आश्रम में ईस्टर्न स्टेट की डिफाइन वेपन द सोरिंग स्काई शॉट को लेने के लिए आए हो, जिसे आश्रम में सेंगुआन फेवुन ने सेंटर स्टेट के अंदर लेकर आ चुका है। और फिर जुफेन को सोचते हुए आप ओलिन से कहने लग गया, इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है, वो सेंगुआन क्लैन अभी अपने पूरे फोर्स के साथ यहाँ पर आ चुका है। ऐसा लग रहा है इस चीज को मुझे इस बार पूरी तरह से सीरियसली लेना ही पड़ेगा। अगली को आप जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद ओलिन थोड़ा सा शौक और जुफेन से पूछने लगा, मास्टर क्या आपने कुछ देर पहले नहीं कहा था आपको यहाँ पर हर एक चीज के बारे में मालूम है, तो फिर किस लिए आपको सुनकर ऐसा लग रहा है आपको अभी हमारे इंटेंशन के बारे में मालूम चला है। और फिर आप ओलिन की इस बात को सुन के बाद जुफेन थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्ला को ओलिन से कहने लग गया, किस लिए तुम यहाँ पर इतने सारे सवाल को पूछ रहे हो। उसी पर जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद ओलिन थोड़ा सा घबरा कर अपने मुंह को वहाँ पर ही बंद कर लेता है। अगली पर जुफेन अपने दोनों आंखों बंद कर धीरे से ओलिन से कहने लग गया, तुम्हारे मास्टर को यहाँ पर कुछ चीजों के बारे में मालूम है और बाकी सारी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। आप मुझे सच सच बताओ, जो भी मैं तुमसे पूछने वाला हूँ। आगो तुम मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश करते हो और किसी भी तरह से आगो तुम्हारे मास्टर को इसके बारे में मालूम चल जाता है। अगली पर जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद ओलिन बहुत ज्यादा घबरा कर जुफेन के सामने अपने स्वर को पटकते हुए जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ, आपके दिशा में किसी भी तरह से आपको यहाँ पर भीतर नहीं कर सकता है। और फिर आप ओलिन बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में खुद से कहने लग गया, ये बुद्धा आदमी सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा कानिंग है, ये यहाँ पर सच और फॉल्स दोनों के एक दूसरे के साथ मिक्स कर रहा है। इसके सामने हर एक चीज को कॉन्फ्रेंस करने के अलावा मेरे पास यहाँ पर और कोई भी रास्ता नहीं है इसे रिसीव करने का। और फिर आप ओलिन बहुत ज्यादा घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लग गया, ऐसा लग रहा है मुझे आप यहाँ पर हमारे सेंगुआन क्लैन को धोखा देना ही पड़ेगा। उसी पर जुफेन आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए ओलिन की किताब देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लग गया, मैंने पहले ही देख लिया था तुम्हारे जो इंटेंशन है वो यहाँ पर किसी भी तरह से प्योर नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर सच में बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगली पर जुफेन आप ओलिन की किताब देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए ओलिन से कहने लग गया, मेरी अच्छी दिशा पर क्या होगा अगर तुम्हारे मास्टर भी इस सोरिंग स्काई शॉट को लेना चाहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुफेन बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर ओलिन की किताब देखते हुए जुफेन ओलिन के माइंड में कहने लग गया, क्या तुम यहाँ पर सेंगुआन क्लैन के लिए अपनी जिंदगी को रिस्क में डालने वाली हो या फिर तुम वो शॉट अपने मास्टर को यहाँ पर ऑफर करने वाली हो। और फिर जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद ओलिन यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओलिन के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था इसे अभी यहाँ पर एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा जोर से लगा है। जुफेन की बातों को सुनने के बाद ओलिन पहले अपने दांतों को पीसने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर ओलिन बहुत ज़्यादा परेशान होकर जुफेन से कहने लग गया, मास्टर क्या याद हो भी इस चीज़ को कहने की कोई भी जरूरत है, मेरा ये शुदा जिंदगी आप पहले से आपके हाथों में गिर चुका है, इसलिए हाँ जरूर मैं जरूर उस शोध को अपनी जिंदगी के बदले आपके साथ तेज करने वाला हूँ। उसी बात इस बात को सुन के बाद जुफेन बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुराते हुए ओलिन से कहने लगा, ये चीज थोड़ा सा भी बुरा नहीं है, तुम सच में इस सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ चुके हो। अगली पर जुफेन आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए ओलिन की किताब देखते हुए ओलिन से कहने लगा, जब ऐसा ही केस है तो आप ये बुद्धि आदमी जरूर तुम्हें यहाँ पर इस तरह का एक हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देने वाला है। और फिर आप जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद ओलिन थोड़ा सा शौक और जुफेन से पूछने लगा, क्या कौन सा हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर जुफेन आप वहाँ से बाहर निकलते हुए ओलिन से कहने लगा, मैं अभी तुम्हें इस चीज़ के बारे में नहीं कह सकता हूँ, जब सही वक्त आएगा तो अब मैं जरूर तुम्हें कहने वाला हूँ, ये बुद्धा आदमी जरूर तुम्हें तो आप कॉन्टेक्ट करने वाला है। अगली पर जुफेन आप ओलिन की किताब देखते हुए ओलिन से कहने लगा, अभी जो तुम्हें सच में करना है वो है सेंगुआन क्लैन के अंदर लाई लो करना, तुम्हें अपनी जॉब को बहुत ज़्यादा पीसफुली करना पड़ेगा और अभी किसी भी तरह की ताबीर को और कॉज मत करना। जॉब ये बुद्धि आदमी हर एक चीज को पहले से अरेंज कर लेगा तो अब मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर एक्शन लेने के लिए कहने वाला हूँ।
जब वो बहुत आने वाला है तब तुम जरूर अपने मास्टर के लिए एक गैजेट सर्विस को करने वाली हो। उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बात को सुन के ओली बहुत ही शौक को अपने सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर ओलिन अपनी दोनों आंखों बंद कर जुफिन से कहने लगी थी कि मास्टर मैं समझ चुका हूँ। और फिर ओलिन धीरे धीरे अपनी एक आंख को ओपन करने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर ओलिन बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को जुफिन से पूछने लगा, मास्टर मास्टर क्या आप यहाँ पर हैं? क्या मास्टर आप अभी भी यहाँ पर हैं? और फिर जब जुफिन यहाँ पर कोई भी रिप्लाई नहीं देता है तो ओलिन खुद को थोड़ा सा शांत करते हुए खुद से कहने लगा, डैम क्या वो सच में यहाँ चला गया है? अगली पर ओलिना बहुत ज्यादा चिढ़ती हुई यहाँ पे सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, मुझे सच में नहीं मालूम है किस तरह का बदला है मेरा जो मैं इस तरह की एक चीज से एनकाउंटर कर चुका हूँ। मैं सच में यहाँ पर एक तेहतर बन चुका हूँ जिसे एक बुद्धि डेमन ने यहाँ पर होस्टेज बना लिया है। मैं यहाँ पर मेरे रोमांटिक राइवल को एलिमिनेट करने के लिए आया था, तो फिर किस तरह से मैं यहाँ पर किसी और का पापित बन चुका हूँ। सच में दोस्तों ओलिना भी यहाँ पर बहुत ही डिससेटिस्फाइड दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते जुफिन अभी एक पेड़ के पीछे से ओलिन की तापी दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफिन अपनी आंख में अपने किली कालिस को अपने सामने ओलिन की ताप देखती हुई खुद से कहने लगा, आप मेरे पास सच में एक यूजुअल चेस पीस आ चुका है। मैं अब यहाँ पर कोई भी बाइस्टैंडर नहीं हूँ जो यहाँ पर स्क्रैप को उठाने के लिए इंतजार करने वाला है। इस पूरे ग्रैंड गेम ऑफ चेस के अंदर मेरे पास अब वो पावर आ चुका है जो इस पूरी चीज को बदल सकता है। और फिर आप जुफिन बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा। अगली पाव में यहाँ पर जुफिन के घर का सीन दिखाता है जहाँ पर आप ही ग्रेनेड एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और मीस से ओइनर अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते वहाँ पर अभी एक सीट पर गो सेंटो में बैठा हुआ था, लेकिन गो सेंटो यहाँ पर कुछ ज्यादा बेसी परेशान दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर अभी कोई इंसान वापस आने लगा। फिर जिस इंसान को यहाँ पर देखने के बाद मिस एनार बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को उस इंसान से पूछने लगा, ये चीज यहाँ पर कैसा चल रहा है? क्या वो लोग वापस आ चुका है? उसी पर हम लोग देख पाते ग्रेनेड भी थोड़ा सा पीछे मुड़ को उसी इंसान की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एक रितेना अपने दोनों आंखों बंद कर थोड़ा सा परेशान होकर ग्रेनेड से कहने लग गया, मैं फैमिली हेड और यंग लेडी को अभी रिपोर्ट दे रहा हूँ। यंग मास्टर और मास्टर को अभी यहाँ पर वापस नहीं आए हैं, उनके बारे में हमें अभी यहाँ पर कोई भी न्यूज नहीं मिला है। और फिर आप उस नितिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद करण थोड़ा सा निराश होकर उन दोनों से कहने लग गया, ठीक है तुम लोग आप जा सकती हो। उसी पर मिस सेना भी थोड़ा सा परेशान होकर कहने लग गया, मुझे सच में नहीं मालूम है काजन कहाँ पर मिस्टर गो को लेकर गया है और किस लिए वो लोग अभी यहाँ वो वापस नहीं आए हैं। और फिर मिस सेना थोड़ा सा परेशान होकर कैलेंड की ताब देखते हुए कैलेंड से पूछने लगा, डैड क्या यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है? और फिर मिस सेना थोड़ा सा परेशान होकर गो सैंतों की फेस की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर गो सैंतों की फेस की तरफ देखते हुए मिस एना गो सैंतों से जोर से चिल्ला पूछने लगा, लिटिल सा तुम्हारे डैड अभी यहाँ वापस नहीं आए हैं, क्या तुम यहाँ पर थोड़ा सा परेशान नहीं हो? उसी वक्त मिस एना की इस तरह की बात को सुनने के बाद लिटिल सन योंग सांजी अभी अपनी एक खिलौनों के साथ खेलते हुए एक अजीब सा फेस बनाकर मिस एना से कहने लग गया, मेरा बुद्धा दे यहाँ पर आश्रम में एक ग्रोन एलाल थे, इसलिए उनके साथ यहाँ पर क्या ही हो सकता है। और फिर योंग सांजी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस सेना की तरफ देखते हुए मिस सेना से कहने लग गया, या तो भी अगर यहाँ पर सच में कुछ भी होता है तो फिर ये किसी और के साथ होने वाला है। उसी वक्त योंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस एनार यहाँ पर थोड़ा सा शौक होकर थोड़ा सा परेशान होकर योंग सांजी से पूछने लगा, तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? अगली पर पीछे से एक रितेना जोर से चिल्ला को कैलेंड हेड और मिस सेना दोनों से कहने लग गया, फैमिली हेड योंग लेडी आप योंग मस्त वापस आ चुका है। उसी वक्त इस बात को सुनने के बाद मिस एना बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्लाकर उस रितना से पूछने लगा, क्या सच में? अगली पर हम लोग देख पाते उलिन अभी बहुत ज्यादा मुश्किल से आगे बढ़ती हुई मिस एना और कैलेंड की किताब देखते उन दोनों से कहने लग गया, अंकेल काजेन। और फिर उलिन बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखती हुई कैलेंड और मिस एना से कहने लग गया, मैं फिर से वापस आ चुका हूँ। उसी वक्त उलिन की इस तरह की हालत को देखने के बाद गू सैंतो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस एना से कहने लग गया, देखा मैंने तुम्हें पहले से कहा था, तुम्हें नहीं मालूम है कौन असल में यहाँ पर परेशानी में है। हाँ जरूर हाँ जरूर हाँ जरूर।
सच में दोस्तों इस सीन के अंदर घूस है तो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। उसी वक्त यहाँ पर ओलिन को देखने के बाद किरण है थोड़ा सा शौक को ओलिन से पूछना क्या तुम सच में ओलिन हो। उसी वक्त मिस सेना भी थोड़ा सा शौक को ओलिन से क्या पूछने लगा काजन क्या ये तुम हो। अगली पर ओलिन के पीछे से एक रिटर्नर आकर किरण है और मिस सेना को गीत को किरण है और मिस सेना से कहने गया हम लोग भी पहले यहाँ पर इस तरह से स्टार्टेड हो चुके थे लेकिन ये सच में हमारे यौम अस्तर हैं। और फिर उस रिटर्नर की इस तरह की बात को सुनने के बाद किरण थोड़ा सा परेशान होकर ओलिन की तरफ देखते हुए ओलिन से पूछने लगा तुम्हारे साथ असल में यहाँ पर क्या हुआ है और किस लिए तुम्हारा हालत यहाँ पर ऐसा दिख रहा है अभी। अगली पर मिस सेना थोड़ा सा शौक को जोर से चिल्लाकर ओलिन से पूछने लगा हाँ ये बात बिल्कुल सही है मिस्टर को कहाँ पर हैं क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है। उसी वक्त मिस सेना की इस तरह की बात को सुन के बाद ओलिन पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर ओलिन थोड़ा से ना सको अपने मन में खुद से कहने लगा काजन मैं तुम्हारे खुद की फ्लैश और बिलाद का काजन हूँ। अब जब तुम्हारे पुराने काजन इतने ज़्यादा एक्सटेंड तक इंचार्ज हो चुका है और तुमने असल में यहाँ पर मेरी कोई भी परवाह नहीं किया है और तुम्हारी सिर्फ मेरे आने के वक्त थी मुझसे उस बच्चे के बारे में पूछ रही हो। क्या तुम्हें मालूम भी नहीं है एक आउटसाइडर और एक फैमिली के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सच में दोस्तों ओलिन का दिल अभी पूरी तरह से टूट चुका है। अगली पर मिस सेनर आप एक सीरियस फेस बनाकर ओलिन से पूछने लगा काजन मिस्टर को कहाँ पर है। आप मुझसे मत कहना मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था मिस्टर को का अच्छी तरह से ख्याल रखने के लिए तो फिर किस तरह से तुम अकेले वापस आए हो और तुमने यहाँ पर मिस्टर को खो दिया है। उसी वक्त मिस सेना की इस तरह की बात को सुन के बाद ओलिन पहले थोड़ा सा शौक को मिस सेना की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर ओलिन थोड़ा सा कुछ को अपने मन में खुद से कहने लगा ये चीज़ पूरी तरह से ठीक है। अगली पर ओलिन अभी अपने दिल को पागल को बहुत ज़्यादा कांपते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा काजे मेरी तरफ अच्छी तरह से देखो अभी तुम्हें मेरा कौन सा पार्ट यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली फाइन दिख रहा है। हाँ मेरा दिल अभी बहुत ज़्यादा हाथ कर रहा है। उसी वक्त ओलिन को ऐसा हरकत करते हुए देखने के बाद मिस सेनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप मिस सेनर और ओलिन की तरफ देखते हुए पीछे से कोई इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा क्या पहला काजन यहाँ पर वापस आ चुका है। उसी वो उस इंसान की इस आवाज़ को सुनने के बाद मिस सेना बहुत ही शौक को अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर जुपेन उस रूम के अंदर आते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा अंकल यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका है मैं फास्ट काजन को अकेले खो चुका हूँ। उसी पर जुपेन को यहाँ पर सही सलामत देखने के बाद मिस सेना थोड़ा सा शौक होकर अपने मन में खुद से पूछने लगा क्या किस लिए उसे यहाँ पर थोड़ा सा भी चोट नहीं लगा है। और उसी पर आप किरण ने थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर जुफिन की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा ये दोनों बच्चे असल में यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर आप किरण है अपने सामने ओलिन की तरफ अपने फिंगर को पॉइंट कर जुफिन से कहने लगा ओलिन पहले ही यहाँ पर वापस आ चुका है क्या वो तुम्हारे साइड में खड़ा हुआ नहीं है। उसी बात इस बात को सुनने के बाद जुफिन पहले एक स्टेज फेस बनाकर ओलिन के फेस की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर ओलिन की इस तरह की हालत को देखने के बाद जुपेन बहुत ज़्यादा शौक होने की नाटक होते हुए जोर से चिल्ला कर किरण से पूछने लगा क्या ये हमारा फास्ट काजन है। सच में दोस्तों किसी को शायद अभी जुपेन को कुछ ऑस्कर फेंक को मारना चाहिए साला खुद ही उसका इतना ज़्यादा बुरा हालत कर चुका है और फिर यहाँ पर आकर इस तरह के नाटक कर रहा है। और फिर आप जुपेन ध्यान से ओलिन की फेस की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी पर हम लोग देख पाते ओलिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुपेन आप मिस एनार और किरण की तरफ देखते हुए उन दोनों से कहने लग गया हाँ जरूर या तो भी जरूर वो अभी यहाँ पर थोड़ा सा आलोक दिख रहा है लेकिन मैं अभी भी इसके अंदर से फास्ट काजन की जो हीरोइन के प्रेजेंस है उसे थोड़ा सा महसूस कर पा रहा हूँ और इसका जो एपियंस है वो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा है। उसी पर जुपेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस सेनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल से अपने हंसी को रोक पा रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और हम लोग देख पाते ओलिन अभी यहाँ पर जुपेन की बात को सुनने के बाद और भी चिढ़ने लगा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर मिस सेनर अपने मुंह को दबाकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगा था। उसी पर इस चीज़ को देखने के बाद किरण पीछे से जोर से चिल्ला कर मिस सेनर से कहने लग गया एनर यहाँ पर मुस्कुराना बंद करो। अगली पर आप किरण एक स्टेज पेश बनाकर अपने सामने जुफिन की तरफ देखती हुई जुफिन से पूछने लगा तुम दोनों ने असल में आज यहाँ पर क्या किया है जिसके वजह से ओलिन का इस तरह का हालत हो चुका है। अगली पर आप किरण की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन किरण को गीत करते हुए थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर किरण से कहने लग गया ओ अंकल ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल ऐसे हो चुका है।
सच में दोस्तों इस सीन की याद अभी यहाँ पर जुफिन दिखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और दोस्तों जुफिन की इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।